सबसे पहले तो बिग कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माय चैंपियन, माय गर्ल्स थैंक यू पावर। मैम। थैंक थैंक यू यू गर्ल्स मैम। पावर, आई एम मैम। वेरी थैंक प्राउड यू ऑफ माय मैम। चैंपियंस। तो हमारे लड़कों को लगेगा ना कि मैम, सबसे पहले तो जब ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा लड़कों को लगेगा कि मैम लड़कियों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों का मैंने एक अलग से ग्रुप बना दिया था, तो मैंने सोचा कि उनका अलग से ले लूं। लेकिन मेरे लिए मेरे लड़के लड़कियां दोनों बराबर है। ठीक है, तो बॉयज जब ये वीडियो जाएगा तो इसको अदरवाइज मत लेना। आपके साथ भी एक अलग से इंटरव्यू होगा लड़कों के साथ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसी दिन का हम लोग वेट कर रहे थे आपके चेहरे की खुशी देखने के लिए। अक्सर तो मैं बक बक करती थी, आप लोग मुझे देखते थे, लेकिन आज मुझे आपके ब्यूटीफुल एंड हैप्पी फेसेस दिख रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई चैंपियंस। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर। फाइनली आप लोगों ने जिस चीज के लिए मेहनत की थी, फाइनली आपने उसको अचीव कर लिया। अब ये एग्जाम के इकोसिस्टम से फाइनली सब आप बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके बात करते हैं। चलो नाउ लेट्स मूव टू हिमांशी। हेलो मैम। यस यस, हेलो हिमांशी। और कहाँ मैम से हो? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। कभी आपको वीडियो में देखा था, अब वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और कहाँ से हो हिमांशी आप? हरियाणा से मैम। हरियाणा से हो। और कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? मैम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। वेरी गुड, फर्स्ट अटेम्प्ट। और कौन सा पोस्ट है? ASO/CSS। वेरी, कैसे कर लिया भाई? जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं ना, जैसे जब ये वीडियो जाएगा ना, तो मतलब बच्चे बहुत ब्लेटेंटली बोलेंगे मैम हिमांशी झूठ बोल रही है। और मुझे ये लाइन सुन के ना बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे किसी को आप बोल सकते हो झूठ बोल रही है, कि मैम कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया? हमने तो सुना है कि टाइम लगता है 4-5 साल। मैम मेरे को एसएससी के बारे में कॉलेज के लास्ट टाइम तक नहीं पता था कि एसएससी नाम की भी कोई चीज होती है। ओके। मेरी कोई प्लानिंग भी नहीं थी इधर आने की, मेरे को बस यूपीएससी का पता था कि भाई यूपीएससी करनी है। तो मेरा ये था प्लान, मैं एमएससी करूंगी 2 साल, फिर मैं यूपीएससी की ट्राई करूंगी। हम्म बट फिर मेरा जब मैंने एमएससी के लिए एग्जाम दे रखा था तो रिजल्ट आने में वेट था फाइनल का। हम्म। उसके लिए सीयूईटी का एग्जाम दिया था मैंने तब। तो मैंने ओके। मेरी सिस्टर के साथ लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया था, मेरी सिस्टर का वो था इस साइड करने का। तो मैंने जब जैसे ऐसे मॉक लगा के देखा था तो मेरे फर्स्ट टाइम उसमें 108 मार्क्स आए थे, प्री का एग्जाम दिया था। तब ओके। मैंने सोचा बिना तैयारी कितना हो सकता है, तो एक बार तैयारी करके देख लेते हैं, एक अटेम्प्ट दे के देख लेते हैं क्या होता है। तो फिर मैंने मेरा एमएससी का प्लान ड्रॉप किया, तो मैंने सोचा मैं एक सीरियस अटेम्प्ट दे के देखती हूँ, अगर होगा तो ठीक है, वरना छोड़ के अपने एमएससी की तरफ वापस आ जाऊंगी। तब मैंने बस ये फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे ही दिया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम। और फिर आपने अपना मतलब कोचिंग वगैरह लिया था? मैंने ऑनलाइन ही किया मैम, मैंने फ्री यूट्यूब में आपकी यूट्यूब की वीडियोस देखी है, और मेंस के लिए मैंने आपका टेलीग्राम से बैच लिया था। अच्छा, मेंस के लिए टेलीग्राम से बैच लिया था? आपने आपकी वो जो 1000 की सीरीज है ना मैम, उसको यूट्यूब तो पे मैंने कितनी बार रिवाइज किया है मेरे को खुद नहीं पता, मैंने काउंटिंग छोड़ दी उसको रिवाइज किया कितनी बार। हर 1000 का एग्जाम अरे। से हर एग्जाम से पहले आपके 60 इंपॉर्टेंट रूल्स को रिवाइज करना, और वो 1000 वाली सीरीज को करना। आपकी सारी वीडियोस देखी थी मैंने, प्रैक्टिस की। फिर आपने एक वीडियो में बोला था कि मैंने तो आपको अभी कंप्लीट करवा दिया A to Z वाली वीडियो में, अब आपकी बारी प्रैक्टिस करने की है। आप मुझसे करो या किसी टीचर से प्रैक्टिस करो, बस आप प्रैक्टिस करो। तो मैंने जितने भी टीचर इंग्लिश पे यूट्यूब के है ना, यूट्यूब पे है, उन सभी की प्रैक्टिस वीडियो कर दी। और ब्लैक बुक के लिए मैंने वो कैब के लिए ब्लैक बुक ली थी, उसका भी मैंने इतनी बार रिवीजन कर दिया, मेरे को तब उसकी काउंटिंग भी नहीं है, कभी आगे से स्टार्ट करना, कभी अल्फाबेट वे में चलना, बस उसको अच्छे से रिवाइज किया। मेरे पास नोटबुक भी है, मैंने ये वाली नोटबुक लगा रखी थी, और इसका हाल देखो बिल्कुल फट चुकी है। ये तो लेके आना है मीटअप में। हाँ मैम जरूर लेके आऊंगी तो जो इसको। यूट्यूब पे A to Z पढ़ाया था उसका नोट्स बनाया था आपने? हाँ उसी का ही बना रखा है मैम मैंने। उसी का बनाया है? मैंने आपका A to Z ही किया था, और फिर उसको रिवाइज के लिए मैंने 60 इंपॉर्टेंट रूल किया। फिर आपके टॉपिक वाइज एरर होते थे उनको लगाया, फिर बाद में 1000 वाली सीरीज थी उसको लगाया, और बाकी जो आप एग्जाम्स के लिए लेके आते थे ना, चाहे फिर वो कोई एग्जाम हो, मैंने ये नहीं देखा वो कौन सा एग्जाम है। मेरे को सही। ये था प्रैक्टिस करनी है, मेरे को फ्री में मेरे को यूट्यूब में मैम दे रही है प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैंने उसमें बहुत प्रैक्टिस की। फिर भी जब भी कोई एग्जाम आता भाई रूल वगैरह हो जाता, तो मैं पहले 60 इंपॉर्टेंट रूल करके आती कंटिन्यू करके, जैसे एग्जाम से 1-2 हफ्ते पहले, फिर वो 1000 वाली सीरीज स्टार्ट कर देती। अच्छा, एक चीज मुझे पूछना था आपसे, क्लियर करना था कि मैंने यूट्यूब पे ना पूरा ग्रामर का कोर्स भी फ्री पढ़ाया है, तो आपने उस कोर्स को किया था कि आपने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स को किया सिर्फ? पहले तो मैंने A to Z वाला आपका जो ग्रामर वाला कोर्स है ना, जो पूरा? वर्ब से स्टार्ट होके पूरा है, वो मैंने पूरा फॉलो किया था। उसके नोट्स बना रखे हैं मैंने नोटबुक में, लाइब्रेरी जाती थी मैं पहले स्टार्टिंग में, बाद में मैंने घर से प्रिपरेशन किया है। मैं बस 1-2 महीने लाइब्रेरी गई थी, तो लाइब्रेरी से तो मैंने आपका पूरा कोर्स कंप्लीट किया वहां बैठ के। जैसे वर्ब को तो मेरे को 2-3 दिन लग गए थे करने में, बाकी तो फिर मेरा यूए इंग्लिश बैकग्राउंड भी अच्छा था मेरा, मेरे को ज्यादा इश्यू आया नहीं। तो फिर मैंने उसको तो एक एक दिन में एक एक टॉपिक, जैसे नाउन हो गया, इनको मैंने एक एक दिन में किया। बाकी मैंने प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया था। लास्ट मोस्टली मोमेंट मैंने में, एग्जाम के लास्ट मोमेंट में 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर और प्रैक्टिस? वो तो क्योंकि मैम अमृत जैसा काम करता है लास्ट मोमेंट के लिए, वो जड़ी बूटी होती है ना, जस्ट वो वाला काम था उसका तो। वही वही मैं भी बोलती हूँ कि लास्ट मोमेंट में पूरा ग्रामर रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है।
तो फटाफट 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ रिवाइज, अरे चाहे 60 इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ो, चाहे पूरा ग्रामर पढ़ो, बट अल्टीमेट आपका इंप्रूवमेंट तो प्रैक्टिस करने पे ही होता है। जो आप बोल रहे हैं 1000 सीरीज का 1000 एरर्स वगैरह प्रैक्टिस किया होगा। फिर जब यू हुआ था ना कि जैसे प्री के टाइम हो गया कि एजुकेटी आ रही है, नए टाइप के क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, तब फिर मैंने संजीव सर है आरडब्ल्यू टीम के, तब मैंने उनके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस स्टार्ट की, क्योंकि उस टाइम उनके ओके। क्वेश्चंस मेरे को ज्यादा अच्छे लग रहे थे। आपकी वीडियो तो मैं सारी देख चुकी थी। अब मेरे को ये था मैं और कहाँ से कंटेंट लेके आऊँ, लेके तो मैंने मेंस के लिए तो आपका टेलीग्राम से ले लिया था। उसकी क्लोज टेस्ट तो मैम आपने मेरे को इतने अच्छे से करवा रखे है ना, मैं यूं कहूंगी मेरे लिए तो आपसे बेस्ट मैंने किसी का अच्छा लगता ही नहीं है। मेरे को क्लोज, क्लोज टेस्ट तो वही आपका इंग्लिश मीडियम था या हिंदी मीडियम था? इंग्लिश मीडियम था मैम मेरा। इंग्लिश मीडियम था। मैं तो ये मानती हूँ ना, इंग्लिश हिंदी जो भी हो, बट जब क्लोज टेस्ट की बारी आती है ना, तो वो तो सीखना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। सीखना ही तो है। कैसे करते थे एलिमिनेट क्लोज टेस्ट वगैरह? क्लोज टेस्ट एक तो मेरे को ही है ना, जैसे कि मेरे को बुक्स रीडिंग वगैरह का हो भी रही है, तो मेरे को एक तो गट फीलिंग आ जाती है कि भाई इसमें ये सेंटेंस दिख रहा है। तो मैंने जैसे बिना तैयारी के पहले मॉक्स लगाती थी ना, तो मैं ऐसे गट फीलिंग में लगाती थी, और मेरे कई बार 4 सही आ गए, 5 सही आ गए, 3 सही आ गए, ऐसा आता था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा गट फीलिंग तो यहाँ पे चल रही है, पता नहीं वहां चले ना वहां चले, चले ना तो चले। थोड़ा अपने प्रैक्टिस करो। तो जैसे ये था डेली 1-2 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली, वो पैरा जंबल प्रैक्टिस कर लिए, तो वो तो प्रैक्टिस पे ही था अच्छा, वो कि तो भाई सारा खेल प्रैक्टिस का है। सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। यूट्यूब से किया है मैंने तो सारी इंग्लिश ही, बस पेज के लिए आपका टेलीग्राम पे लिया था, और संजीव सर की वो कैब के लिए किया था बाद में, क्योंकि ब्लैक बुक भी मैंने बहुत बार रिवाइज कर ली थी, वो दोबारा से यू था ना, बोर हो गई थी मैं उसको कर करके, तो मेरे मैं को ये समझ तो गई। आपने इतना ज्यादा कंटेंट पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया था ना, कि आप ढूंढ रहे थे कुछ कहीं पे नया मिले। हाँ यही चीज मैंने चाहिए। क्योंकि मैं यूट्यूब अक्सर बोलती भी थी, किसी से भी एक टीचर से पढ़ो, बट 5 टीचर से प्रैक्टिस करो। मैंने यही किया है। आपकी यही वाली बात तो सीखी थी मैंने कि पहले एक बार अच्छे से आप हर जगह, ये कहते थे कई बच्चे होते हैं हर जगह नाउन से स्टार्ट करते हैं, ये नाउन एक जगह एक टीचर के पास से पढ़ो। तो मैंने आपसे वो बिल्कुल बेसिक से तो कंप्लीट किया, A to Z वाला बैच। आपकी वीडियो है एक, आज तो एक्सप्लेन करती हैं कि आपको कैसे पढ़ना है चैनल हाँ पे, हाँ, वो चैनल पे वाली देखी बताओ। थी। और मेरे को एक्चुअली आपका चैनल मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया था, उसने ढूंढा था आपका चैनल कि मैम पढ़ाती है इंग्लिश के लिए, वो भी SSC की तैयारी कर रही है। अच्छा, अभी मतलब उनका प्रिपरेशन चल रहा है? हाँ वो मुझसे बड़ी है, बट उनका इस टाइम है ना नॉर्मलाइजेशन में नंबर कट गए थे, तो वो रह गई। मतलब छोटी बहन ने पहले निकाल लिया, बट क्या नाम है हाँ आपकी सिस्टर का? निकिता नाम है मैम, यही है, मैं बुलाऊं? हाँ, आप बुलाओ, कि मैं उनको भी विश कर दूं कि अगले बार स्क्रीन पे मैं निकिता को अगली देखना बार चाहती मैम पक्का। वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो यूं कहती है रानी मैम को देख के आने मदर वाली फीलिंग आती है। हूँ। गुड आफ्टरनून मैम। यस यस, गुड आफ्टरनून निकिता। एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार आप तैयारी कर रहे हो ना? यस मैम। एकदम लग जाना है, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट टाइम में ना, ये हिमांशी अपने ऑफिस में रहेंगे और आप स्क्रीन पे मुझे मिलोगे। इधर इधर मेरी जगह इनको बिठा दूंगी मैं। उनकी जगह बट, और आपका ड्रीम पोस्ट क्या है? मैम ASOCSS है। बताओ, दोनों बहनें एक जगह पर रहेंगे, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? एकदम लग जाना है यार। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपसे गलती, और आपके साथ तो आपकी बड़ी मतलब छोटी बहन है। अब छोटे बहन है। छोटी बहन है। और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचना ना कि उनका निकल गया तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। नहीं नहीं मैम, मैम हम आप साथ में ही की हुई है, हमने हम साथ में साथ में ही है, स्कूलिंग भी साथ में ही है, हम कल साथ ही 10th 12th कल की है। मैंने 2 भाइयों का भी इंटरव्यू लिया था। राजस्थान से थे। एक का ऑल इंडिया 28 था, एक का 58 था। वो तो 1-2 क्वेश्चन पे रैंक बहुत इधर उधर हो जाता है ना। तो एकदम हिम्मत, मतलब जरा सा भी नेगेटिविटी नहीं लाना है। आप मुझसे वादा करो, आप एकदम, ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, तो वादा करके जाओ निकिता कि मैम एकदम अगले साल स्क्रीन पर मैं दिखूंगी। अगले साल आऊंगी पक्का। पक्का आऊंगी। पेरेंट्स को प्राउड भी तो फील करवाना है। हाँ यस मैम। ओके, और भी कुछ बोलना चाहोगे हिमांशी? मैंने तो मैम यही है कि बस आपसे इंग्लिश अच्छे से की थी। मैं तो मेरी छोटी वाली सिस्टर को भी आपको ही सजेस्ट किया हुआ है, वो कह रही है मेरे को इंग्लिश सीखनी है। मैं बोली मैम का बैच कर ले। कौन से क्लास में है वो? वो अभी BSc वो कर रही है, मेडिकल 2nd ईयर है। अच्छा, सेकेंड ईयर है। ओके हाँ ओके। मैं बोल रही हूँ अभी इंग्लिश के लिए तो यू है ना, इंग्लिश तो उनके भी कॉलेज में है, अभी हाँ। सिलेबस में है, तो उनके आती है वो वर्ब वगैरह। तो मैं कहती हूँ मैम की वीडियो कर जा सब कुछ, बस मैम अपने आप आके करवाएंगी पेपर सोल्व। वहां पे मैम बोलती है क्योंकि खुद इसमें ये आएगा इसमें ये आएगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप लोग प्रूव करते हो कि भाई, अगर पहला अटेम्प्ट में बच्चे का स्ट्रैटेजी देखो। बस मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो चीज कभी कभी टीचर बोलते हैं, बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं, और उसी में से कुछ चुनिंदा बच्चे होते हैं ना, जो टीचर की बात को दिमाग में बैठा लेते हैं। आपका सिलेक्शन का बस एक ही वजह है, टीचर एक और प्रैक्टिस अनेक। प्रैक्टिस अनेक। प्रैक्टिस अनेक, और आपको प्रैक्टिस की, मुझे लग रहा है आपकी बात से आपको मतलब प्रैक्टिस की भूख थी। यहाँ से भी कर लो, यहाँ से भी कर लो। मैं आपको बोलती भी थी ना, जितना हो सके आपकी नजर से नए नए क्वेश्चंस आपकी नजर से गुजरेंगे ना, जो चीज आता है वो तो आता है। और एक टीचर ना सब चीज नहीं करा सकता है। हो सकता है कोई दूसरा टीचर वो कुछ करवा दिया, वहां पे आप कुछ नया सीख लिए हो। तो प्रैक्टिस तो आप बहुतों से कर सकते हो। और मैथ्स वगैरह कैसे किया था?
मैथ्स मेरा बैकग्राउंड, मेरे को मतलब मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके। हाँ, तो मेरे को मैथ्स में ज्यादा इशू था नहीं, मेरे को आता था, स्पीड में भी कोई इशू नहीं था, स्पीड मेरी बहुत अच्छी थी। फिर मैंने आदित्य सर का बैच लिया था, वीओडी बैच। तो ओके। मेरे को ये था, सिलेबस तो मेरे को 2-3 महीने में बहुत जल्दी खत्म करना है, प्रैक्टिस पे फोकस करना प्रैक्टिस। है। तो मैंने सिलेबस तो मतलब मैंने जनवरी 2025 में खत्म कर दिया था सारा, सभी का हो गया था, बाकी सब फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। तो जब तक प्रैक्टिस। एग्जाम नहीं हुए उस टाइम तक प्रैक्टिस थी, मैंने दिन के 2-2 मॉक भी लगाए हैं। यही है भाई, मैं तो ये चाहती हूँ ये बच्चे जब इंटरव्यू देखें ना, बस एक ही चीज है, हम टॉपर्स से बात करते हैं बट उसका लास्ट में एक ही निचोड़ निकल के आता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और एग्रेसिव प्रैक्टिस मैम, एग्रेसिव प्रैक्टिस। सामने से और जीएस वगैरह। परमार सर। परमार सर। और रीजनिंग। रीजनिंग का तो यू है, खुद से कर लिए, इजी थी, क्योंकि हमारे स्कूल टाइम में है ना, बहुत बाहर की जैसे टेस्ट वगैरह आते थे, तो उनमें रीजनिंग का आता था, तो कोई इशू था नहीं करने का। और कुछ टॉपिक रहे उनको यूट्यूब पे सर्च कर लिया कि भाई इस हम्म। टीचर का समझ आ गया, कैलेंडर जैसे टॉपिक हो गए, और कुछ ओके। जैसे क्लॉक वगैरह का टॉपिक है, वो मैंने यूट्यूब से कर लिया टीचर्स को सर्च करके। विक्रमजीत सर है, पीयूष वारसी सर है, मैंने ये नहीं देखा भाई कौन मतलब टीचर आपने क्या यूट्यूब से करता पढ़ लिया। है। हाँ, यूट्यूब से कर लिया, बस मैंने मैथ्स का बैच लिया था, ओके। बाकी तो फिर मैंने यूट्यूब से किया या फिर टेलीग्राम पे मिल जाता था। टेलीग्राम पे मिल जाता है। हाँ। चलो, बहुत अच्छा लगा हिमांशी आपसे बात करके, अभी और भी स्टूडेंट्स है। यस मैम। ओके, चलिए ऐसे ही ग्रो करते रहा, अब तो आओगे दिल्ली। आएंगे मैम, जरूर दिल्ली आएंगे। आएंगे और आके मिलिए ताकि आप जैसे स्टूडेंट्स बाकी बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बने। लास्ट टाइम का मीटअप मैम मेरे को ये था, अगली बार मेरे को जाना है। तो अगली बार मेरे को जाना है और आज देखो पूरा हो गया। हाँ, आप वो भी डालते हो जैसे टेस्टिमोनियल्स डालते हो आप, तो मेरे को यूं है, देखो मैंने लास्ट टाइम मैं लोगों का देख रही थी, इस बार मेरी खुद का डला हुआ है, डला तो हुआ वो है। अलग ही फीलिंग आ रही है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए। ओके मैम, थैंक यू। चलो, लेट्स मूव टू शिवांगी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून शिवांगी, कहाँ से हो आप? मैम मैं दिल्ली से ही हूँ और अच्छा। एएसओ सीएसएससी मिला है इस बार। अच्छा, आज हमारा लड़कियों सेकेंड लड़कियां तो अटेम्प्ट इस था। बार सारा मुझे लग रहा है सब दिल्ली में ही मुझे मिलने वाले हैं। हाँ। और कौन सा अटेम्प्ट था? सेकेंड अटेम्प्ट था हमें। सेकेंड अटेम्प्ट, वेरी गुड। और एक अपनी जर्नी शेयर करिए। मैम लास्ट टाइम तो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो बोनस और नॉर्मलाइजेशन वगैरह मेरा अच्छा। 20 का था, तो बहुत ज्यादा। इस बार भी मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंप्यूटर में मेरे आएंगे, बट आ गए होपफुली। तो इसीलिए हो गया, मुझे लग रहा है ये सीएसएस फिर। और इंग्लिश का क्या स्कोर था? इंग्लिश में 131 थे। एक मार्क्स पैसेज की वजह से कट गया क्योंकि फिर बहुत ज्यादा पैसेज में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, इन बिटवीन द लाइंस बहुत ज्यादा था इस बार। बाकी सब तो इजी था, पैसेज ही थोड़ा टाइम टेकिंग था। ओके ओके। एंड मतलब आपने पेड बैच लिया था या यूट्यूब से ही पढ़ा था? नहीं मैम, मैंने सारा यूट्यूब से ही किया था। वेरी और गुड। यूट्यूब से भी मैंने मतलब वोकैब और सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो वोकैबुलरी से रिलेटेड होता है ना, वही हम्म। करा था। बाकी इंग्लिश में थोड़ी ठीक ही है, मतलब लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज वो ठीक ही है क्योंकि स्कूल से बचपन से और नॉवेल्स वगैरह भी मैं काफी पढ़ती हूँ, तो उसकी वजह से उसमें ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बाकी वो कैब वगैरह ही मैंने ढंग से करा था, पूरी मेरी नोट्स थी वो भर रखे, कुछ भी नया वर्ड आता था नए एग्जाम में तो फिर मैं नीचे नोट कर लेती थी। ऐसे करके पूरा भर रखा है बहुत ज्यादा वो, बस उसी को रिवाइज किया। और मैथ्स वगैरह कहाँ से पढ़ा था? मैथ्स वगैरह तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से, मतलब कुछ टॉपिक मुझे कहीं से समझ आता है किसी टीचर से, ऐसे करके करके मैंने यूट्यूब से, मतलब मैंने सारा मोस्टली यूट्यूब से ही किया है, पूरी मल प्रिपरेशन। ओके ओके, आपने मल्टीपल सोर्सेज है, मतलब कोई पेड हाँ बैच जी। वगैरह नहीं लिया था? पेड वेज वगैरह नहीं लिया, मैंने सारा मोस्टली तो यूट्यूब से ही यूट्यूब किया है। तो समंदर था, कैसे आपने मतलब सेलेक्ट किया सारा चीज? मैंने देखा, 2-3 टीचर्स की देखी, फिर मैं ज्यादा टीचर्स की नहीं देखी मैंने। जैसे कि मुझे दूसरी बार में अगर किसी का ज्यादा अच्छा लगने लगा तो फिर मैंने उनको ही चुन लिया, मैं ज्यादा फिर तीसरे चौथे पे ऐसे नहीं गई। जैसे आप, मैंने इंग्लिश के लिए तो सबसे पहले आपको ही चुना था फर्स्ट, मतलब मैंने वीडियो किसी ने सजेस्ट किया था, मेरे फ्रेंड ने, तो उन्होंने बोला इनको देखो, A to Z वाली जो आपकी वोकेबुलरी की प्लेलिस्ट थी, हम्म। उससे ही सारा फॉलो किया, फिर मैंने उसी से किया बस यूट्यूब से। ओके, और भी कुछ शेयर करना चाहोगे शिवांगी? मैम शेयर, तो बस बहुत खुशी हो रही है, घर वालों को भी खुशी हो रही है, और एट लास्ट चलो इस बार हो ही गया बस। नो नो, और चलो। आपको थैंक यू मैम बोलना चाहूंगी बहुत ज्यादा, कि मतलब कि आप वोकेबलरी जिस तरीके से पढ़ाते हो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, जो निमोनिक्स होते हैं और बार बार, जैसा कि पूनम ने बताया कि बार बार एक ही वर्ड को जो आप बताते रहते हो, मैं खुद कभी याद है। ठीक है मैम ये याद हो गया, हाँ हाँ हाँ, ऐसे करके बहुत बार ऐसे ही करके हो गया बस। नो डाउट। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी तो यू थैंक यू पीपल, मैम। बहुत अच्छा है कि आप लोग सीएसएस एएसओ सब यहीं पे रहोगे, तो विल बी सून हम लोग मीटअप प्लान करेंगे। तो आई वांट माय गर्ल्स, दे शुड गेट गियर्ड अप, मतलब अपने परफॉर्मेंस वगैरह के साथ रेडी रखना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके, चलो लेट्स मूव टू अंशिका।
अंश, हेलो मैम। यस मेरा यस। फर्स्ट अटेम्प्ट था ओहो, एंड मेरे को ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिली है। वेरी गुड वेरी गुड। और कहाँ से हो अंशिका आप? मैम मैं हरियाणा से हूँ, वैसे तो मुझे दिल्ली में चाहिए। ओके। और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जनरली बच्चे मैम प्रिपेयर्ड होके आते हैं कि एसएससी के वर्ल्ड में एंटर किया है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आपने कैसे निकाला फर्स्ट अटेम्प्ट में? मैम मैंने कॉलेज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और सब डिसाइड करके फिर सिक्स सेमेस्टर से एकदम सीरियसली स्टार्ट कर दिया था। ओके। तो आप जैसे प्री तक तो मुझे आपके बारे में पता नहीं था, मतलब पहले तो मैं बुक से पढ़ती थी, उससे ज्यादा आउटपुट नहीं आया था। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी मतलब मार्क्स कम आ रहे थे मॉक में। तो फिर मुझे प्री से पहले आपकी वीडियो दिखी थी यूट्यूब पे, साइन ऑफ वाली, ऑल इन वन शॉट वो जो था। फिर उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा था देख के कि मतलब आप जो बार बार रिवाइज करते हो, एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड रिवाइज करा देते थे आप। तो मैंने उस वीडियो को बार बार देख के रिवाइज किया था। फिर मेंस के लिए मैंने आपका समुद्र मंथन बैच लिया था और मेंस प्रैक्टिस बैच लिया था। प्रैक्टिस बैच में तो जबरदस्त प्रैक्टिस हुई थी। यस मैम, उसमें मेरे मार्क्स फिर बहुत इंप्रूव होने लग गए थे उससे। तो प्रैक्टिस बैच में जैसे कि जब भी क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस वगैरह के लिए न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे? मैम मेरा क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस तो स्टार्टिंग से अच्छा ही था, बस जो स्पॉटिंग एरर्स वगैरह थे इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, तो वो सॉल्व हो गई थी बाद में। हम्म, तो इस बार जो बच्चे हमारे एग्जाम्स देने वाले हैं उनको क्या गाइड करोगे इंग्लिश से रिलेटेड, अगर बस आपको मैं ये लग... बोलना चाहूंगी कि अगर आप मैम का बैच ले रखा है, रानी मैम का, तो फिर तो सिलेक्शन अब 100% हो जाएगा, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे मेरे बैच को तो बहुतों ने ले रखा है, बट सबका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? अब वो जो रिवाइज करते रहते हैं बार बार, जो जिनको बार बार रिवाइज करते रहते हैं, तो उनका तो डेफिनेटली हो जाएगा। जो बार बार रिवाइज करते हैं, मैम जैसा जैसा बोलती है वैसा करना है, और मैम के पढ़ाने के अलावा अपने एंड से भी बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करते रहना है। यस मैम, मॉक्स देते रहना है। मॉक्स देते रहना। मॉक्स कितना मॉक्स दिया था? अब मैंने प्री के लिए तो दे दी थी, जैसे मार्च और अप्रैल में मैं डेली मॉक्स देती थी फिर। और मेंस में मतलब वीक में 2-3 बार दे दिया कभी ऐसे। तो मतलब मतलब आपका देती रहती फर्स्ट थी। अटेम्प्ट में होने का कारण ये है कि आपने अपनी तैयारी पहले शुरू कर दी थी? मैंने सब डिसाइड करा था कि किस मंथ में कौन सा चैप्टर खत्म करना है, कैसे सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद क्या करना है, मैंने सब ऑलरेडी प्लान कर रखा था। और वो प्लानिंग मतलब जो आपका टू डू लिस्ट होता था वो फुलफिल हो जाता था? यस मैम, उसके अकॉर्डिंगली मैं कर लेती थी। तो मेरे वन कैसे थर्टी वन मार्क्स थे इंग्लिश में। अपने आप को 131 था इंग्लिश में? यस मैम। क्या कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग किया है? वो एक एरर वाला क्वेश्चन था ना, जिसमें ऑप्शन ए आंसर था, तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, स्पॉटिंग एरर का ही क्वेश्चन था वो। स्पॉटिंग एरर्स का था? देखो स्पॉटिंग एरर्स ग्रामर में जितना भी पढ़ के चले जाओ, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैम मुझे एग्जाम में थोड़ा लग भी रहा था, बट मैंने कर दिया, कोई नहीं, कोई गलत हो गया। 131 मार्क्स बहुत ज्यादा है। आपको यस वो मैम। लग रहा होगा कि मैम को इंटरेस्ट नहीं है कि 131 मेरा आया, उनको इंटरेस्ट ज्यादा है नो इस बात मैम। का है कि कौन सा रॉन्ग मैम किया है। मेरे 2 मार्क्स कंप्यूटर की वजह से मेरा एएफएन सीएसएस में रह गया था, मतलब रह गया। ओके, फिर देने सीपीटी वाले क्लियर हो? होने वाली। फिर दोगे यस एग्जाम? मैम, 2026 वाला दूंगी सीएसएस के लिए। उसकी तैयारी भी अब शुरू कर दिए होगे, अब तो टाइम भी नहीं है। तो मैं कर दूंगी तैयारी शुरू। तैयारी शुरू कर देना। चलो बहुत अच्छा लगा अंशिका, मतलब वो इस एक आपके यस अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो नेक्स्ट ईयर आप मुझसे फिर मैम। स्क्रीन पे मिले हुए अपने ड्रीम यस पोस्ट के मैम, साथ। यही होप है कि नेक्स्ट ईयर मेरे को सीएसएस मिल जाए और फिर सब हो जाए। सब दिस वाज द स्माइल दैट आई वांटेड टू सी। ये जो आपके चेहरे की स्माइल है ना, मुझे आप लोग को देख के ना यस मुझे मैम। इतनी राहत मिल रही है कि फाइनली ये सब खैर खैर उसमें से तो कुछ बच्चे हैं वो फिर से अच्छे पोस्ट के लिए फिर से जाएंगे, और वो उनका कॉल है। ठीक है, और हाँ। पेरेंट्स वगैरह दे मस्ट बी वेरी हैप्पी। यस मैम, सब बहुत खुश है। बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। प्रिपरेशन के दौरान कभी कुछ नेगेटिविटी वगैरह आता था मन वो में? तो आती रहती है कि भाई होगा कि नहीं, पहले अटेम्प्ट में किसी का भी नहीं होता, मतलब बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनका होता है। तो अब आती थी कि भाई मेरा भी नहीं होगा क्या ये सब। लेकिन लेकिन फिर मैंने कहा कि आपने अब प्रूफ अपने किया आप ना कि प्रिपरेशन करते रहो। वो यस बच्चा मैम। सही तरीके से चीजों को गाइडेंस ले यूज करे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाता है। यस मैम। ओके। और भी कुछ बोलना चाहोगे इस बार बच्चे जो जा रहे हैं एग्जाम देने इस बार? बस कंसिस्टेंसी से तैयारी करते रहो और मॉक्स देते रहो, बस। मॉक्स 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 देना बहुत जरूरी है। मॉक्स जब यस दिया मैम। होगा तो शुरू में कम स्कोर आया होगा। यस मैम, शुरू में थोड़ा स्कोर कम रहता था, 120 के अराउंड प्री में, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होकर 140 तक चला गया, तो 150 भी आता था। एनालिसिस करते थे मॉक्स का? यस मैम, एनालिसिस करती थी मैं, कौन सा क्वेश्चन ओके। रॉन्ग हुआ, मतलब किस चैप्टर से है वो, फिर मैं वो रिवाइज करती थी। एनालिसिस से आपका फिर नेक्स्ट मॉक के लिए इम्प्रूवमेंट हो जाता है। नेक्स्ट मॉक में यस आप वो मैम। गलती नहीं करते। चलो अंशिका। मेंस की प्रिपरेशन में, ओके मैम, मेंस की प्रिपरेशन में टाइम कम रहता है ना, तो मॉक्स में कम मार्क्स आते हैं तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो डिमोटिवेटेड वो है। बस मैं वो करती थी कि जो चैप्टर में नंबर नहीं आ रहा है, बस फिर उसी के रिवीजन कर ली बार बार। तो मेन एग्जाम में मॉक्स के बराबर ही मार्क्स आया या ज्यादा आया कम आया? ज्यादा आया मैम, मॉक में ज्यादा तो आया। 45 तो कभी आए नहीं। ये मैं बच्चों को बोलती हूँ कि मॉक्स के मार्क्स से डिमोरलाइज नहीं होना है।
यहाँ कम आ रहा है, वहां पर ऑलरेडी ज्यादा आएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ये सोच के ही नहीं जाना है कि कितना आएगा क्या आएगा, हमें अपना बेस्ट से बेस्ट वहां जाके देना है। ओके अंशिका, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाउ लेट्स मूव टू शांभवी। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून शांभवी, चलो बताओ, हाउ इज लाइफ आफ्टर रिजल्ट? मैम अच्छी है बट कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा ही है, बिकॉज लाइक लास्ट टाइम ऐसा हुआ था ना कि कुछ लोगों का रिजल्ट आया था, फिर रिवाइज रिजल्ट आया था, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि बस अभी हो जाए, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना आए। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस बार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस बार, तो वेटिंग लिस्ट वगैरह भी है, तो कुछ को एंट्री भी हाँ। मिलेगी। तो कौन सा यस पोस्ट मैम। मिला है आपको? मैम ओएस। ऑफिस सुपरिटेंडेंट। और कहाँ से हो आप? यस मैम। मैम लखनऊ। लखनऊ से हो। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैम सेकंड। सेकेंड अटेम्प्ट था। तो चलिए अपनी जर्नी शेयर करिए, जो आप चाहते हो ना कि आपसे वो गलती हुई है बाकी बच्चे ना करें, या कुछ पॉजिटिव थिंग्स जो बच्चे करें। यस मैम। मैम आपने जब भी यूसी लाइफ पे फर्स्ट बैच लॉन्च किया था, तो हम्म। अचीवर 1.0, तो उसमें मतलब वो मेरा पहला मतलब चलो। उसमें मैंने एनरोल किया था। तो लाइक 2024 में फिर अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें प्री मेरा 0.3 मार्क्स से रह गया था। हम्म। तो बट फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, मतलब चाहिए तो है, एग्जाम तो निकलेगा ही, ऐसे कैसे होगा कि नहीं निकलेगा, तभी फिर मैंने फिर से किया। फिर ग्रामर का बैच तो एक बार ही कर लिया था, तो मैंने सोचा कि अब दोबारा से उसमें नहीं करते हैं। बट प्रैक्टिस बैच ही था जो लिया, वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ग्रामर तो बस रिवाइज करते रहो बार बार, पर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट था, तो बस प्रैक्टिस बैच लिया। बाकी यूट्यूब पे आप जो कराते रहते थे वो करते रहते थे, ताकि फिर उसमें भी प्रैक्टिस होती रहे, वो अच्छी छूटे बात। नहीं। और समुद्र मंथन का भी मतलब अचीवर्स में तो कंबाइन ही था, तो उसकी भी कॉपी बना लिया था, तो नोट्स को ही बस रिवाइज रिवाइज अच्छा, तो रिवाइज। समुद्र मंथन का नोट्स बनाए थे? यस मैम, एक डायरी बना ली थी ताकि पढ़ने में भी मजा आए और रिवाइज होता रहे। और ये भी है कि जब मीटअप में जाएंगे तो मैम को नोट्स भी दिखाना है। यस मैम, आप बोलती है ना लेके आना दिखाना, तो दिखाना इसलिए देखो, भी। ग्रामर आपने एक बार कहीं से भी पढ़ लिया, हम्म। लेकिन अल्टीमेटली ग्रामर का ना जितना भी आपको नॉलेज हो जाए, लेकिन ग्रामर नीड्स प्रैक्टिस। कई बार लगता है हम्म। ना कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो सब समझ में आ रहा है, जब क्वेश्चन सामने आता है ना तो आप रूल्स को अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये सब हम्म। चीज आपका इंप्रूव हो जाता है, ये सब चीज आप बस और बस प्रैक्टिस चाहिए। किसी एक टीचर से ग्रामर पढ़ लो, बट मन है तो 5 से हाँ। प्रैक्टिस कर लो। मैं अक्सर बोलती हूँ यस मैम। प्रैक्टिस जहां से मन है करो, बट टीचर, एक ही टीचर को किसी को फॉलो करो, नहीं तो उससे मतलब क्या होता है कंटेंट आप एक बार ही पढ़ लो, फिर ना। उसके बाद रिवाइज करते रहो और प्रैक्टिस ही करते रहो, मतलब मोस्टली। और जैसे बच्चों का कहना होता है कि मैम वोकैब भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? मैम आपसे अगर पढ़ा है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे कोई भूल रहा है, मतलब निमोनिक्स आप इतने अच्छे से पढ़ा देती है कि मुझे लग ही नहीं रहा एग्जाम में भी, मतलब वो वर्ड देख के पहले आपका निमोनिक ही याद आता है कि मैम ने ये बोला था, और फिर उसके अलावा जो फिर आप जो वर्ड्स बताना स्टार्ट करती थी, ये भी वो सब याद आ जाता है। और क्लोज टेस्ट PQRS वगैरह सब कैसे किया? मैम इस बारी वाला जो बैच था, मेंस प्रैक्टिस बैच, उसमें हम्म। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपने करवाई थी, लाइक लिटरली वहां पे बैठे थे तो आपकी आवाज ऐसे आ रही थी कि जैसे टफ आया था पैसेज इस बारी काफी ज्यादा, तो बस वो आवाज आ रही थी कि मैम ने बोला था कि ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दुनिया खत्म नहीं हो रही है, बन जाएगा, कैसे नहीं बनेगा। फिर बन गया, अल्टीमेटली हो गया। एक स्टूडेंट थे, उसने ना बोल रहा है कि मैम मैंने डिसाइड कर लिया था ना कि हम्म। जब तक एग्जाम नहीं होता है, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, मैं आपके सब प्रैक्टिस बैच में आऊंगा। मैंने उसे बोला कि क्या जरूरत है आने की, एक प्रैक्टिस बैच को बार बार रिवाइज करते बोलो। तो उसने कहा कि मैम मैं इंग्लिश के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। हम्म। मैंने आपका अचीवर वाला जो प्रैक्टिस आया था, वो भी अचीवर नहीं, अग्रेसिव का भी प्रैक्टिस लिया, अचीवर का प्रैक्टिस लिया, फिर तीसरा प्रैक्टिस लिया, मुझे प्रैक्टिस से हटना ही नहीं था। तो नो डाउट हम्म। मैंने भी ये खुद फील करती हूँ कि अल्टीमेट सिलेक्शन हमें प्रैक्टिस बैचेस से ही मिलता है। यस मैम। बच्चे चाहे ना तो अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वो नहीं कर पाते हैं इतनी रेगुलरिटी में। तो आपका 1 बजे का वही टाइम। चीज मैम। हाँ। हाँ, यूट्यूब पे भी आता था, बट मतलब वहां पे रहता था कि पंक्चुअलिटी नहीं हो रही है, लोग कहते हैं कि बाद में देख लेंगे, ऐसे हाँ। करके देख लेंगे, बट पेड मैसेज में ये रहता था कि हमको देखना है, तो क्योंकि फिर उसमें चीज भी अब रहता था। हाँ, उसमें रेगुलरिटी के साथ आप आते हैं, पोल वगैरह में टेस्ट होता है। यस मैम। और मुझे नहीं लगता है ना कि अगर आप प्रैक्टिस बैच में लगातार आते हो तो अपने एंड से फिर से अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के लिए मॉक्स लगा लो। यस मैम, बस प्रैक्टिस की जरूरत तो नहीं, बस वही देखना रहता था कि जो क्वेश्चन हमसे क्लास में बना नहीं, तो उसका पीछे का क्या रीजन है, बस उसको ही रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया। और मैथ्स वगैरह कहाँ से पढ़ा था? मैम मैथ्स मैंने गगन सर से पढ़ा था। और रीजनिंग? रीजनिंग मैंने खुद से ही किया, लाइक यूट्यूब से, तो यूट्यूब रीजनिंग वगैरह में से। तो फुल आ गए। अच्छा, रीजनिंग में फुल था। और GS? यस। जीएस परमार सर से पढ़ा। परमार सर से किया था। और कंप्यूटर कहाँ से किया था?
कंप्यूटर मैम यूट्यूब से किया, और सर के वहाँ पे भी अमन सर का बैच है, पीसी बैच, तो वहां से। ओके। कंप्यूटर का मैम मेरा एक मार्क्स का रह गया, मतलब उन्होंने सीपीटी की कट ऑफ कम करके 24 तो कर दिया, बट मेरा 23 था, तो इसलिए नॉन सीपीटी हो गया। ओके, क्या बोलना चाहोगे? इस बार बच्चे एकदम बहुत खौफ में है कंप्यूटर को लेके। यस मैम, बहुत ज्यादा। बस यही कि आप जो भी पढ़ो, जो भी आपका कंटेंट है, उस सेम कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। कंटेंट मत चेंज करो, जितना भी आपने पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिया, बस रिवीजन मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। और मॉक्स है, और मॉक्स से ज्यादा उसकी एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस। पहले तो मतलब मैं, मतलब 24 में मुझे लगता है कि मैंने ये गलती करी कि मैं मॉक्स की एनालिसिस बहुत ऐसे रफली कर लेती थी, कि ऑनलाइन ही देख लिया, फिर उसको क्या गलत हुआ ऐसे ही देख लिया, मतलब उसको लिख के नहीं किया मैंने। बट फिर जब भी मुझे समझ आया कि क्या प्रॉब्लम है, तब फिर 25 वाले में मैंने लिखा उसको कि क्या गलती हो रही मैं है। क्लास में आपको अक्सर बोलती भी थी कि एनालिसिस का एक अलग से कॉपी बनाइए आप लोग। यस मैम। और मॉक्स देने में जितना टाइम नहीं लगता है ना, उससे ज्यादा टाइम एनालिसिस में लगता है। और बच्चे यस एनालिसिस मैम। को स्किप कर देते हैं, बस मॉक्स देते जा रहे हैं। तो अगर एनालिसिस नहीं करना है तो मॉक्स बेकार है। यस मैम, ये भी हो जाता है कि मॉक्स देते देते फिर तुरंत आप एनालिसिस कर ही नहीं पाते वो लोग, क्योंकि फिर वो बहुत हैवी हो जाता है, तो आप थोड़ी देर ब्रेक ले लो, उसके बाद एनालिसिस कर लो। ओके, और भी कुछ शेयर करना चाहोगे शाम्भवी? मैम बस मतलब आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती, आपको क्लास में देखा और लाइक लिटरली बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम फॉर एवरीथिंग। एंड नाउ वी आर प्लानिंग अ मीटअप। तो आप लोग भी अपने यस एंड से मैम। मीटअप का प्लान कर लेना। आप लोग का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कब है? हाँ मैम, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन 17 को मैंने अच्छा, स्लॉट आई बुक आई किया हुआ है। 17th को यस है। मैम। यस मैम। ओके, और पेरेंट्स वगैरह, प्राउड पेरेंट्स, हैप्पी पेरेंट्स? वेरी हैप्पी, यस मैम, द यस गर्ल्स मैम, हैव ऑल मेड बिकॉज देयर ऑफ पेरेंट्स। टीचर्स। यस मैम। द टीचर्स ऑल्सो वेट फॉर दिस मोमेंट ना, कि फाइनली यस जिस मैम। चीज के लिए बच्चा लगा हुआ था, फाइनली उसका अब वो चीज खत्म हुआ। अब वो लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू कर रहा है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं तो यस ये मैम, विश थैंक करूंगी यू सो और मच। आप लोगों के जो भी ड्रीम्स हो, लेट ना हो पूनम, आपके ड्रीम्स अब जल्दी जल्दी पूरे हो जाए। तो यू आर नेवर हाँ टू हाँ लेट। मैम, लगता है लेट, क्योंकि इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं ना, तो फिर वो चीज लगता है कि कब होगा कब होगा, बट क्या कर सकते हैं, गिव अप तो करना। करना नहीं, एक बार जब इस वर्ल्ड में आए हैं तो फाइनली जो हमारा गोल है उसको तो पूरा करके ही जाना है। यस मैं मैम, अपने गवर्नमेंट जॉब एसएससी पेशेंस वाले सिखा जितने देता भी है। स्टूडेंट्स हैं ना, देखो, जब हम लोग तो आप बस पढ़ाते हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा ना, जब आप लोगों से बातें करते हैं ना, तब रियलाइज होता है कि बच्चे का कितना स्ट्रगल है। मतलब बच्चों का क्या माइंडसेट है, क्या पेशेंस रखा है, कि मतलब इतने लंबे हम्म। लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, एक बार रिजल्ट नहीं आ रहा है, हार, कुछ समय के लिए दुख हो रहा है, हार मान रहे हैं, बट फिर से वो पढ़ाई में लग जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ये आपके पढ़ाई के साथ साथ आपके पेशेंस, परसिवियरेंस, उसकी भी एक बहुत जबरदस्त टेस्ट है ये। यस मैम। तो बिग सल्यूट टू ऑल माय एसएससी चैंपियंस। मतलब कहाँ से इतना पेशेंस ला के रखे हो? एसएससी ने आपको पेशेंस, परसिवियरेंस भी सिखा दिया है। सब कुछ सिखा दिया मैम। सब चीज सिखा। चलो, अब नाउ लेट्स मूव टू तनु। थैंक यू मैम। एक तनु से तो मेरी बात हो गई है, दूसरे वाले तनु। तनु, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यू आर नॉट ऑडिबल। एक बार आप चेक करो, वीडियो वगैरह तो दिख रहा है और ऑडियो नहीं आ रहा है। तब तक आप ठीक कर लो। ओके, तब तक मैं दूसरे स्टूडेंट पे चलती हूँ, सीमा पांडे। गुड आफ्टरनून मैम। यस यस, गुड आफ्टरनून सीमा, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। कहाँ से हो आप? मैम लखनऊ यूपी, उत्तर लखनऊ प्रदेश। यूपी। ओके, और कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? मैम सेकंड था। सेकेंड अटेम्प्ट था। तो कुछ बताइए अपनी जर्नी के बारे में। मैम फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सीरियसली जो मैंने दिया था पूरी पढ़ाई के साथ, 100% प्रिपरेशन एक तरीके से, तो लास्ट ईयर था। तो उस टाइम मैंने एमटीएस भी दिया था। आपने कहा था कि एक एग्जाम पकड़ लो पहले, उससे उसके बाद आप आगे करते रहो। तो मैंने एमटीएस दिया था, सीजीएल भी दिया था, मेरा एमटीएस भी हो गया था। एआईआर 376 थी, तो मुझे लखनऊ ही मिल गया था। ओके, आपने ज्वाइन उसके कर लिया बाद था? ये सम कर लिया, अभी 8 मंथ्स हो गया ऑफिस जाती हूँ मैं। ओके। उसके बाद फिर मैंने आगे तैयारी की सीजीएल की, और लास्ट टाइम भी मेरे मेंस में 131 थे और इस बार 135 है। इंग्लिश में फुल मार्क्स है इस बार? यस सर। इंग्लिश में मुझे मतलब बहुत खुशी हुई है इस बार। बच्चों ने ना, मतलब इंग्लिश में जबरदस्त, नो डाउट सिलेक्शन तो किसी एक सब्जेक्ट से होता नहीं है, चारों सब्जेक्ट चाहिए, बट प्राउड फील करवाया है बच्चों ने। इंग्लिश का स्कोर बहुत अच्छा रहा है। तो आपका पिछले यस बार एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, इस बार फुल मार्क्स आया है। यस कैसे मैम। कर लिया, कैसे और लिए आया फुल मार्क्स आपने?
मैम आपने कहा था कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो तो सबसे पहले देखो कि कौन से ऑप्शंस गलत है, उनको हटा दो। तो मैंने सारे हटाए और देखा जो सही है वो सही है ना, मतलब मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई कॉम्प्रिहेंशन में। लोगों को दिक्कत हुई पता नहीं कैसे, बट मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई थी। आपने और मैंने एलिमिनेशन आप टेक्निक किया, एलिमिनेशन यस मैम, जबरदस्त किया, और हम यस लोगों मैम, ने प्रैक्टिस बैच को ना, मतलब यस पूरे मैम, प्रैक्टिस बैच में एलिमिनेशन ही सीखा था। यस मैम। हम्म। और मैंने आपका प्रैक्टिस बैच लिया था इस बार, पिछली बार नहीं लिया था। पिछली बार यूट्यूब से ही किया था, अच्छा, इस बार यूट्यूब लिया था। पे प्रैक्टिस हाँ। बैच लिया तो एक नंबर और बढ़ गया, 135 हो गया। और भी कुछ शेयर करना चाहोगे सीमा? इंग्लिश, इस जो बच्चे इंग्लिश से भागते हैं, डरते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? मैम बस आपके पास आ जाए फिर कुछ नहीं होगा उनको, उनका हो जाएगा हमें सब कुछ। नहीं, अब वो तो चलो मैम ठीक है आप। आप एज अ पर्सन बहुत अच्छे हैं। आपकी कुछ बातें मुझे याद है और हमेशा ही याद रहेगी। जैसे आप कहती है कि कोई भी फेस्टिवल को मिस मत करो, एग्जाम है तो है, कि आप लाइफ जीना थोड़ी छोड़ दोगे उसके लिए। तो मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, कमरे में बंद हो गए 1 साल के लिए। आप कहती है हर चीज को एंजॉय करो, हर चीज का टाइम है, आपका भी टाइम आएगा आगे चल के। तो मतलब ये चीज मेरे दिमाग में बैठ गई है। और आपसे बात करके लग रहा है कि मतलब मैं सोचती थी कि कभी मैं भी चैंपियंस में आऊंगी और कभी ऐसे आपसे वन पाए। अभी भी ड्रीम ही लग रहा है मेरे, मैं लिटरली शिवर कर रही हूँ अभी। अरे अभी तो हमें सामने से मिलना है, वो तो एक अलग खुशी होती है ना स्टूडेंट से, वो जो कनेक्ट होता है ना मीटअप में, वो आई वांट टू फील माई, मतलब आई वांट टू मेक माई स्टूडेंट्स फील प्राउड कि आप लोगों ने मुझे तो प्राउड फील करवाया ही है, और आपने कितना बड़ा काम किया है। ये जो मीटअप वगैरह क्या होता है, उसमें होता है ना कि स्टूडेंट्स को एहसास दिलाना कि जो इतने सालों की मेहनत है ना, फाइनली आप जो चाहते थे आपने अचीव किया, इसको टू द फुलेस्ट एंजॉय करिए। और कुछ अप्स एंड डाउन्स आए थे इस तैयारी के दौरान? मैम बहुत स्ट्रेस होता था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस। कैसे कोप करते थे मैं उसे? मैम मेरी सिस्टर्स है, मेरी मुझसे बड़ी दीदी और मेरी एक छोटी सिस्टर है, तो मैं दीदी से बात करती थी। दीदी मुझे कहती थी हो जाएगा हो जाएगा, तुम मेहनत कर रही हो जाएगा, पढ़ते रहो बस, परेशान मत हो। तो वो एक थी मेरे साथ, फुल सपोर्ट उनका था फुल एकदम। सपोर्ट थे। यस सर, और टिल डेट। छोटी वाली सिस्टर क्या कर रहे हैं वो? मैम वो HCL टेक्नोलॉजीज लखनऊ में है, उसमें जॉब कर रही है वो भी। ओके, और पेरेंट्स वगैरह का क्या रिएक्शन था? मैम बहुत खुश है, बहुत रिलैक्स्ड है। मैं बहुत परेशान थी, मेरा MTS हो गया था, तो मैं कहती थी, मैं किसी को बताती नहीं थी मेरा MTS हुआ है। मैं बोलती थी मेरा LDC लगा है। तो तो एक मैं बोलते हैं किसी को भी, ना, फेक इट अनटिल यू मेक इट। ये सब, तो वो तो मैं किसी को बताती नहीं थी। मैं कभी खुल के नहीं बताया कि मेरी जॉब लगी है, तो बहुत दिनों बाद मैंने बताया था कि जॉब लगी है। अभी ऐसा है कि मैं स्टेटस लगा सकती हूँ, सबको बता सकती हूँ। बता सकती हूँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए आपने मेहनत की है, और सबके लाइफ में ना वो दिन आता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब देखो इस बार ना काफी सारे बच्चों के कंप्यूटर की वजह से, इंग्लिश में अच्छा मार्क्स है, मैथ्स में अच्छा मार्क्स है, कंप्यूटर की वजह से नहीं हो पाया, इतने सारे मैसेजेस आए। लेकिन क्या करना है, उसमें ना क्या करना है, देखो अब ठीक है जो है तो वो है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा दुख नहीं मनाना है, बहुत ज्यादा कंप्लेन नहीं करना है, फिर से तैयारी करनी है। वो ये बोलना इजी होता है, बट आपको इसका सामना खुद करना है, इससे बाहर निकल के आपको फिर से देना है एग्जाम। मैम इसका एक एग्जाम्पल मेरी ऑफिस में ही है। उनके मार्क्स थे 348, और उनके कंप्यूटर में 1 मार्क्स कम थे, और उनका नहीं सिलेक्शन हुआ। और मेरे ऑफिस में 2 लोग और हैं, उनका भी OS पे ही हुआ है मेरे साथ ही, और वो आपसे पढ़े हुए हैं। एग्जाम है, अब अगर बोलना, हम टीचर्स के लिए बोलना इजी है, हम समझ सकते हैं स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं कंप्यूटर की वजह से, लेकिन उसी कंप्यूटर में जो निकालने वाले बच्चे निकाल ही रहे हैं, निकाल ही लिया, तो इस कंप्यूटर को उसने फिल्ट्रेशन वाला सब्जेक्ट रखा मैम था, उसी में छांटा है। कंप्यूटर इस बार बहुत ज्यादा लक बेस्ड भी था। हम्म। जिनका लक हो गया। कुछ लोगों ने ब्लाइंडली गेसेस लिए लिए लिए, हम लोगों ने कैलकुलेटेड लिए थोड़े, तो कल 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 कुछ मेरे कह नहीं। स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो उसने तो पूरा ब्लाइंड गेस किया है। अब ये सर, वो चलो ठीक था, कहीं से कहीं सारे स्टार्स उसके फेवर में थे, उसका निकल गया। और कुछ बोलना चाहेंगे सीमा? हम कुछ नहीं, बस जो प्रेपरेशन कर रहे हैं वो पूरी लॉयल्टी के साथ करें। सिलेक्शन पक्का होगा, 110% होगा। एकदम लगे रहना है, कंसिस्टेंट और रहना है, बस आपकी, ये एग्जाम ही है कंसिस्टेंसी का। यस सर, और यहाँ से अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है। यस सर। थैंक यू सो मच मैम। ओके, चलो। चलो नाउ लेट्स मूव टू मुस्कान। Hello, ma'am. Good यस यस, afternoon. गुड आफ्टरनून, कहाँ से हो मुस्कान आप? Ma'am, I'm from Bijnor actually, but right now I'm not at home. That's why I messaged you. हाँ, आई आई सॉ योर कमेंट, मैंने हाँ देखा। हाँ
तो चलो बताओ, हाउ इज लाइफ आफ्टर सिलेक्शन? मैम अभी तो रिजल्ट में मतलब लिस्ट में नेम देखना बहुत बड़ी फीलिंग होती है, बट वो धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि अच्छा मतलब आई लिटरली गॉट द जॉब। तो कौन सा इसकी पोस्ट मिला स्लोली है आपको? एएसओ सीएसएस। एएसओसीएसएस, और ये आपका यस ड्रीम मैम। पोस्ट भी था? हाँ यस मैम, फर्स्ट प्रेफरेंस थी। मुझे लग रहा है इस बार इस साल के सीएसएस डिपार्टमेंट्स में हमारे गर्ल्स ही जाने वाले हैं सारा, क्योंकि मैंने अभी तक जितना लोगों का देखा तो मैक्सिमम लोग को मैं देख रही हूँ, एंड इट वाज योर ड्रीम पोस्ट, नो डाउट। दिल्ली में आप हाँ मतलब अभी अभी कहाँ पे हो आप? अभी तो मैं नैनीताल में। अच्छा, नैनीताल में। ओह, यू आर यस मैम। सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस। वैसे वी ऑलरेडी बुक दिस वेकेशन बिफोर द रिजल्ट, बट द रिजल्ट केम गुड सो दैट्स व्हाई इट कैन बी सेड दैट। तो आपने खुद रिजल्ट हाँ, देखा? रिजल्ट नहीं, फैमिली के साथ ही देखा था। हाँ। फैमिली, एंड वर यू होपफुल कि हो जाएगा, ड्रीम पोस्ट मिल जाएगा? नो, मतलब आई वाज होपिंग फॉर इट, बट कंप्यूटर में बहुत डाउट था। मेरा बॉर्डर पे ही मार्क्स है 24, सो आई वाज होपिंग फॉर मे बी अ बोनस और मे बी द सीपीटी कट ऑफ गेट्स रिड्यूस। हम्म। तो होपफुली रिड्यूस हुई सीपीटी कट ऑफ 24 पे, एंड हो गया कंप्यूटर क्लियर। फाइनली बोलते हैं ना, ऑल हाँ। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, फाइनली। यस मैम। तो व्हाट इज द फीलिंग दैट राइट नाउ यू आर हैविंग? मतलब a sense आई of एम, a sigh of relief. हाँ यस मैम, वेरी मच। Sorry, ma'am, we don't have to return to the same close test, PQRS and यस passages. यस मैम, So were you एग्जैक्टली। one of my YouTube students or you took a paid batch? Both, ma'am, both. I also watched your, yes, ma'am, YouTube classes, and I never, I'm from ICSE board, so my Okay, grammar and basic English understanding was already good. already good. So But I the never but the had, grammar they हाँ ask in this SSC exams, na, they are हाँ entirely different, na. Okay, to the हाँ, things that we no, study in our, yes, yes, yes. ma'am. हाँ, सो इट वाज लाइक दिस कि मतलब इंग्लिश की ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि you मतलब had. सेंटेंस रीड करके आई कुड आइडेंटिफाई द एरर। Mm-hmm. तो लेकिन जैसे vocab तो याद करना ही था, है ना। सो आई बॉट योर समुद्र मंथन बुक ऑल्सो, एंड आई थिंक आई लर्न फ्रॉम इट 2 times, आई डिड इट 2 times, Two द times. बुक। हाँ, एंड बैच ऑल्सो, एंड देन योर aggressive practice batch, because in prelims the English level was above average, it was quite high. So the mains practice batch I did it, and the पैसेज प्रैक्टिस, और वो बहुत अच्छी लेवल की आपने कराई थी, तो उससे बहुत हेल्प हुई थी। We did the whole lot of हाँ यस मैम। varieties of passages, be it PQRS बी editorial पैसेज, यस passage मैम, and all. वो बहुत हेल्पफुल था। That was very helpful. So did you enjoy यस your मैम। journey? And what was your attempt? Was it second or first? फर्स्ट, Acha, this was your first attempt. यस मैम। Okay. How did you manage all the subjects? What मैम about एक्चुअली आई स्टार्टेड फ्रॉम ग्रेजुएशन, okay. फर्स्ट ईयर ओनली। Okay. Acha, you started your preparation. हाँ And how was you? यस, ग्रेजुएशन फर्स्ट How ईयर। how were you in maths आई and all? एक्चुअली डिड योर, हाँ हाँ, मैथ्स रीजनिंग ऑल्सो आई वॉज प्रीटी गुड इन दैट। Mhm. बट मैथ्स में स्पीड इंक्रीज करने में, मतलब कॉन्सेप्ट्स आई ऑलरेडी न्यू देम, बट स्पीड इंक्रीज करने में टाइम लग रहा था थोड़ा। Okay, okay. तो कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको परेशान तो किया है ये एसएससी में? अच्छा, जीएस। जीएस, ओके। और जीएस यस कहाँ से मैम, पढ़ा? परमार सर। एवरीबॉडी स्टडिंग फ्रॉम परमार सर। ओके। तो जीएस वगैरह आपने, और कंप्यूटर कैसे पढ़ा था? कंप्यूटर तो वैसे माय फादर इज आल्सो कंप्यूटर टीचर। हम्म। हाँ, बट इस बार तो सिलेक्शन, मतलब जैसे कि और भी स्टूडेंट्स ने बताया, तो बहुत हाई लेवल क्वेश्चन थे और आउट ऑफ सिलेबस से, मतलब तो इट वाज वेरी मच लक बेस्ड। लग ऑल्दो बेस्ड। हमने कैलकुलेटिव गेस भी करा, बट मैं ये कहूंगी कि मेरी खुद की ही मतलब हार्डवर्क था। लक का भी बहुत बड़ा फैक्टर था कि मेरा क्लियर हुआ कंप्यूटर, क्योंकि और भी बहुत इंटेलिजेंट हाई स्कोरर्स हैं जिनका नहीं हो पाया। सो इट वाज वेरी मच लक एंड ना, बेस्ड। मतलब इस बार कंप्यूटर को बहुत सीरियसली लेना होगा बच्चों को, यस मल्टीपल मैम। कोर्सेज करना होगा। हाँ यस मैम। ओके, चलो, आई थिंक उनका हाँ यस मैम। तो मतलब मैं यही होप कर रही थी कि इस बार हो जाए, बिकॉज अब आगे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज कंप्यूटर यू नेवर नो कि अब नेक्स्ट एग्जाम में उसी लेवल का आएगा या, बिकॉज मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स में फिर भी डिफाइंड सिलेबस है, बट कंप्यूटर में अब आप कितना डीप जा सकते हो उसका कोई डिफाइंड लिमिट नहीं है ना। और अभी हो सकता है कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट स्टूडेंट्स पढ़ें बट फिर भी इजी आ जाए, तो वो उन्हें लगेगा कि टाइम हम मेन सब्जेक्ट में ज्यादा दे देते। तो कंप्यूटर डिफिकल्ट ही रहने वाला है अब आगे आने वाले के लिए। यस, कंप्यूटर पर ना इतना भी फॉर ग्रांटेड लेके नहीं चलना है।
उसके हाँ, लिए यस मैम। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अल्टीमेटली यूट्यूब पे भी देखिए सोर्सेज, या जो भी एग्जाम्स जिसमें कंप्यूटर आता है उसके सारे यस मैम। एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करिए। तो व्हाट वाज द थिंग दैट यू एंजॉयड थ्रू आउट द जर्नी? एंजॉयड तो ऐसा कुछ खास नहीं, बट हाँ, आपकी क्लासेस से बहुत हेल्पफुल था। इंग्लिश मॉक्स देने में मैक्सिमम इंटरेस्ट मुझे इंग्लिश मॉक्स में ही आता था। ओके, देन वेरी गुड टू हाँ, हियर दैट। प्रैक्टिस। यस मैम। इंग्लिश प्रैक्टिस बैच को मैं सबसे ज्यादा टाइम देती थी, और इंग्लिश मॉक ने अलग से भी लगाया, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगता था। और ओवरऑल कितना मार्क्स लगाया होगा फुल लेंथ? ओवरऑल हाँ, मेन से मॉक्स अराउंड 9500 मैंने लगाए थे एवरी डे। पीक के बाद एवरी सिंगल डे आई डिड तो एटलीस्ट वन मेंस मॉक, जब और फिर उसका मार्क्स एनालिसिस में भी। एनालिसिस तो नो डाउट, मार्क्स में फ्लक्चुएशंस होते हाँ। थे तो डिमोटिवेटेड होते थे? हाँ, यस मैम, श्योरली। फिर मतलब डिमोटिवेशन तो होता ही था काफी, बट स्टार्टिंग में अच्छे आ जाते थे जैसे मार्क्स। फिर बहुत टाइम तो ऐसा रहा कि स्टेबल एक लाइन हो गई थी कि मार्क्स ज्यादा इंक्रीज ही नहीं हो रहे थे, फिर बीच में डिक्रीज भी हो गए। सो देन आई वॉच सम वीडियोस ऑफ सम टॉपर्स दैट दे गिव कि फ्लक्चुएशन इज नॉर्मल, ऐसा होता है उससे, होता लेकिन है। डिप्रेस नहीं होना है। तो बस सेल्फ मोटिवेट ही करना होता है अपने आप को, और गिव अप नहीं करना है बस। व्हाट इज द वन थिंग जो आप कन्वे करना चाहोगे अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं जो इस बार सीजीएल देने वाले हैं? यस मैम, जैसे ये कि हार्ड वर्क तो करना ही है, डेडिकेशन कंसिस्टेंसी की है, मॉक्स रेगुलरली लगाने हैं, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को ही मैथ्स है, अगर किसी का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, बट उसी की ही क्लास करे जा रहे हैं अगेन एंड अगेन, आपको अपना वीक सब्जेक्ट पता ही नहीं और आप उसमें वर्क ही नहीं कर रहे, तो स्कोर इंक्रीज नहीं होगा, फिर मॉक देने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर वीक पॉइंट पे वर्क करना है, एंड देन लक ऑल्सो प्लेज अ फैक्टर। मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ हार्ड वर्क करके ही 100% आ जाएगा, तो बोथ प्लेज रोल। ये लक तो मेनली कंप्यूटर में प्लेइंग अ ग्रेट रोल। यस मैम। ओके, चलो, बहुत अच्छा लगा मुस्कान आपसे बात करके। एंजॉय योर सेल्फ। ओके, अच्छे थैंक यू से मैम। एंजॉय करिए, एंड देन तो उसके बाद हाँ। फिर जॉब में तो, और जॉब में भी आपको एंजॉय ही करना है। आई हैव द होल लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अपना जॉब में है, एंड एवरी वीकेंड दे आर कहीं ना कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने। तो Surely, ma'am. I want to meet you too. Actually, आप वीडियो कॉल पे, because you know we always watch you teachers, आप गगन प्रताप सर जिन क्लास में है, तो एक स्क्रीन पे, so it was like you were in whole another world, है ना? बट अब ऐसा लगता है कि नई रियलिटी में कि हाँ, हम अब बात कर पा रहे हैं मैम से, it feels like such a great success achievement for us to talk to you like this. हम लोग को भी अच्छा लगता है व्हेन द स्टूडेंट्स दे कम फॉर द मीटअप एंड ऑल ना, तो मुझे Yes, अच्छा ma'am. लगता है ना कि मैम मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के सामने से। अक्सर हम लोग Yes, आपको ma'am. स्क्रीन पे देखते थे, तो मैं भी तो Yes, उसी ma'am. दिन का वेट कर रही थी, एंड फाइनली द डे हैज कम। तो अभी तो हम लोग को सेलिब्रेट करना है अपने सक्सेस को। Surely, ma'am. ओके, चलो चलो मुस्कान, Okay. इट वाज नाइस Thank you, टॉकिंग ma'am. टू यू। Thank चलो, you. नाउ लेट्स आवाज मूव हिमांशी। मैम मैम ऑडिबल? यस यस अच्छा, तनु का आ गया है। हेलो। यस मैम। हाँ, अभी मैं आ तो रही है आपकी आवाज, हेलो अभी मैम। आपकी आवाज। यस यस। चलिए तनु, पहले बताइए आप कहाँ से हो? मैम मुजफ्फरनगर से है, यूपी से। यूपी से है। ओके, और बताइए कैसा, मतलब कौन सा पोस्ट मिला है आपको? मैम ओएस मिला है। ओएस मिला है, और कौन सा अटेम्प्ट था? मैम मेरा तो बहुत लंबा टाइम हुआ है, फोर्थ अटेम्प्ट था मैम ये। फोर्थ अटेम्प्ट था। लंबा टाइम हो, फोर्थ अटेम्प्ट हो, फिफ्थ अटेम्प्ट हो, कोई पूछेगा तो थोड़ी बताने जाओगे कि मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट में हुआ। बोल देना मेरे तो फर्स्ट ही में हुआ था। मैम नहीं, वो क्या है ना। लेकिन फोर्थ बोलोगे ना तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, मतलब आपसे बच्चे सीखेंगे कि मतलब क्या पेशेंस लेवल हुआ होगा, जो मतलब लगे रहे, छोड़े नहीं है। यस मैम, जब आप बोलते थे ना कि हार नहीं माननी है, तो इसलिए इतना लंबा टाइम के बाद भी इतना मोटिवेट रहा, वरना एक बार को तो, इस बार तो बिल्कुल होप खत्म हो गई थी। जब जब देखा मैंने, जब लास्ट में होप खत्म हो रहा है, तो उसके बाद तो भगवान बोलते हैं भाई अब ये इसका होप खत्म हो रहा है, इसको मैंने बहुत इसकी परीक्षा ले ली है, अब चलो इसको रिजल्ट दे देना है। चलिए अपना पूरा सफर बताइए तनु, कैसा रहा आपका एसएससी का? यस मैम, मैम पहले ना इसलिए थोड़ा डिले भी इसलिए हो गया क्योंकि मैं ना दो पैरेलल उसमें चल रही थी। यूपीएसआई में भी दे दिया था मैंने, जो यूपी का होता है ना, हम्म। तो उसमें दिया था 2021 का। तो उसमें ओके। मेरा 2 मार्क्स ही रह गया था, तो रनिंग वगैरह सब हो गई थी। फिर मैं इसमें आई इधर, एसएससी के साइड में आई, तो उसमें जब 2022 वाला था, तो 2 महीने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने। ओके। तो उसमें प्री हो गया था, लेकिन मेंस तक इतना ज्यादा हो नहीं पाया था। फिर 23 में आपसे कनेक्ट हुई, तो फिर कैसे कंटिन्यू करते हुए फिर मैंने आपका एक भी चीज नहीं छोड़ा मैम। जैसे 16 इंपॉर्टेंट रूल्स हुए, पता नहीं कितनी बार, अनलिमिटेड बार रिवाइज किया होगा।
फिर प्रपोजिशन वाला पार्ट तो आपका बहुत अच्छा है, जैसे आप विद वाली हो गई, टू वाली हो गई, तो आप सारी एक साथ लेके आ जाते हो ना, तो उससे बहुत हम्म। हेल्प है। और जैसे सिनेनिम एंटोनिम हो गया, आप एक ही जैसे वर्ड मतलब 10 बार करा दोगे बहुत अच्छे से। तो वो फिर 2024 वाले में क्या हुआ मैम, उसमें मेरा माउस खराब था। जैसे माउस था ना, मैं एक बार क्लिक करी, वो हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। फिर ओके। मैंने मैम से बात की, उन्होंने चेंज ही नहीं किया, वो टाइम वेस्ट हो गया मेरा। चलो, भगवान ने लिखा था कि भाई तुम्हें मैं 25 में दिलवाऊंगा, यस मैम। परीक्षा फिर लिया। इस बार भी टेंशन था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, जैसे पिछली बार बोनस वगैरह देख लिया था ना। एसएससी में इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हो गई है ना लास्ट 1-2 साल में, तो बच्चे ना एग्जाम से ज्यादा वो अपने एग्जाम को लेके कॉन्फिडेंट है, अपने सब्जेक्ट्स को लेके, बट डरे हुए हैं ना कि मेरा माउस चल जाए, मेरा यस टाइपिंग वगैरह का सब चीज चल जाए, तो वो सब लेके बच्चे ज्यादा डरे हुए थे, और कंप्यूटर को लेके डरे हुए थे इस बार। यस मैम। और एक तो ये था कि जैसे वो ऑप्शन चेंज हो जाता है, बोनस हो जाता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ये था, अब तक भी हाँ। विश्वास नहीं आ रहा कि हो गया। डर लगा रह रहा है कि कहीं फिर कुछ नहीं है, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार तो चीजें ठीक थी। नहीं मैम, और अब तक ऐसा है कि मतलब किसी को बताते हुए भी डर लग रहा है कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक भी बिलीव नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है डर कुछ नहीं लगा हुआ। हुआ है। नहीं नहीं, उसके लिए उतना डरना नहीं है। और बताओ कि जब सिलेक्शन वगैरह हो गया, मतलब रिजल्ट आपने खुद देखा था? यस मैम, घर पे कोई नहीं था उस टाइम पे, सब बाहर जा रहे, दीदी यार सो रही थी। तो हम्म। मैंने जब देखा तो मैंने मम्मी को फोन किया, क्योंकि मैं दीदी के पास आई हुई यहाँ जीजू के पास में, एसपीजी में। ओके, शाम में आया था यस। ना रिजल्ट? यस मैम, उस टाइम पे घर पे कोई नहीं था, तो तब देखा मैंने। बल्कि मेरी दीदी की वजह से ही हुआ, जीजू की वजह से ही, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मैम। ओके, तो चलो, आप बोलना कि मैम ने उनको भी थैंक्स बोला है। भाई, जब लोग और तब सपोर्टिव तक रहते भी। हैं ना तो चीजें इजी हो जाती हैं। यस मैम, इन्होंने ही सपोर्ट किया है हर जगह एग्जाम दिलाने के लिए, जैसे मेरा कहीं पे भी एग्जाम आया तो जीजू और दीदी हमेशा साथ रही। और साथ सबसे में। ज्यादा तो फिर बाद में भाई का सपोर्ट था, वो कहते हैं, सब कह रहे थे कि इधर चले जाओ, टीचिंग में चले जाओ, ये चले जाओ, हमेशा मतलब गाइड हमेशा अलग करते थे। तो भाई कहता था नहीं, सीजीएल ही करना है, सीजीएल ही अगल करना है। बगल ना लोग गाइड करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ये कर लो वो कर लो। और खास करके जो पड़ोसी वगैरह है कि पता नहीं, उनको ज्यादा चिंता होती है। यस मैम। अब की बार तो इतना ज्यादा हो गया था, जैसे फैमिली में रिलेशन में शादी थी, तो बोल रहे जब नहीं आ रहा है तो ऐसा कर लो, बीएड कर लो तुम, तो टीचिंग लाइन में आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो मतलब मैं किसी को बता नहीं रही थी कि मेरा हो जाएगा, पर बोल नहीं सकते ना, जब तक आता नहीं तो किसी को बिलीव भी नहीं तो होता, फिर बोलते हैं अभी 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 सबको पता चला तो क्या रिएक्शन था? कि मुझे तो पता था कि बच्चे कर ही लेगा। जिस मैम आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि हमें तो पता था तू पहले से ही होशियार है। तो कर लेगी, हाँ, लेकिन जब तक नहीं हो रहा था तब तक ये कर लो वो कर लो, सब गाइड करना चाहिए। तो तनु, और क्या बोलना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स जो इस बार कंप्यूटर में जिसका नहीं हो पाया है, जो बेचारे जिसका मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में अच्छा स्कोर है, मतलब दुखी है, तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? मैम बस यही कि आप जैसे किसी भी टीचर से किया है आपने, वो तो करते ही रहो, लेकिन जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म है, जैसे टेक्स्ट बुक रिलायबल है, तो उनके जो मॉक है ना, तो मॉक के नीचे जो एक्सप्लेनेशन होती है, मैंने तो वो ज्यादा पढ़ी है, क्वेश्चन से ज्यादा नीचे की जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, एक्सप्लेनेशन। ओके। yes ओके। ma'am, उसकी वजह से काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वही। मतलब अब आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, जो इस बार हमारे रिपीटर्स है उसको बस मॉक्स देना है, जहां जहां गलतियां हो गई रिवीजन करना है, थोड़ा जीएस पे, सॉरी, कंप्यूटर पे और ज्यादा वर्क करना है। बट जिस सब्जेक्ट में इस बार ज्यादा नंबर आया ना, बहुत खुश नहीं हो जाना है। अगले साल भी उस पर उतनी मेहनत करनी है जितनी मेहनत इस बार आप किए हो। जी मैम, सबसे ज्यादा तो आपका ये था ना, आपका सबसे ज्यादा अच्छा इसलिए था कि जैसे किसी भी एग्जाम का एग्जाम हुआ तो आप एकदम से ही 10 डेज के बाद, 20 डेज के बाद उसका सारा सोल्व करा देते थे। तो जैसे पीडीएफ उसमें पे। कुछ भी नहीं, जो नहीं आ रहा था वो मैं एकदम कॉपी में नोट कर लेती थी कि ये नहीं आता तो उसे नोट कर लूँ। ये सब ना, ये सब टीचर्स को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग ग्रेजुएट्स हो, आपको खुद पता होना चाहिए मुझे क्या चीज नोट करना है, क्या छोड़ना है। नहीं तो बच्चे क्या कर रहे हैं ना कि मतलब 10-10 क्लास कर रहे हैं, एक क्लास के टीचर का नोट्स तो रिवाइज होने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। 4-4 सब्जेक्ट्स है, बच्चे यही गलती कर बैठते हैं जिस वजह से उनका थोड़ा सा डिले हो जाता है। और कभी कभी जैसे आपके साथ है, कभी कभी आप दूसरे एग्जाम को भी टारगेट करने लगते हैं बीच में, तो यस थोड़ा मैम। सा मैं उस एग्जाम से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। जी मैम, इस बार भी ये था कि नहीं आएगा तो यूपीएसआई का, इस बार मेरा यूपीएसआई का भी हो गया मैम, 362.5 मार्क्स है, उसमें भी हो जाएगा। तो मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी थी। देखो, हम लोग ह्यूमन बींग्स है ना, हमारे अंदर नेगेटिविटी तो आती है कि अगर वो नहीं हुआ तो चलो वो मैम भी कर, 10 तरह की बातें आती है दिमाग में। टाइम ज्यादा हो गया था ना, तो अपने आप पे से बिलीव हट गया था कि अब नहीं होगा सीरियल। नहीं, चलो, और कुछ बोलना चाहोगे तनु? नहीं मैम, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सब कुछ मैम इतने अच्छे से कराया कि किसी और टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंग्लिश में तो पढ़ी नहीं है, मैथ में तो ये है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि किसी टीचर का समझ आ गया, किसी टीचर का, लेकिन इंग्लिश में तो सब कुछ आपने बहुत अच्छा कराया। नहीं नहीं, चलो। थैंक यू मैम।
ओके, तो नेहा। नमस्ते मैम। हाँ, खुश रहिए नेहा। और कहाँ से है नेहा? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। आज हमारे स्क्रीन पे हरियाणा, दिल्ली, यूपी है। ओके, यस और मैम। कैसी मतलब कैसी फीलिंग आ रही है? कौन सा अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट था मैम, ओएस की पोस्ट मिली है। कौन सी पोस्ट? ओएस। यस मैम। ओएस, वेरी गुड। खुश हो ना आप? यस मैम। ओके, और बताइए कुछ अपनी जर्नी के बारे में। मैम मैंने इंग्लिश के लिए तो पूरा आपको ही फॉलो किया था। मैंने यूट्यूब के मतलब जितने भी लेक्चर है ऑलमोस्ट मैंने सारे ही कंप्लीट किए थे। फिक्स प्रोपोजिशन ए टू जेड, मतलब हर एक चीज का ए टू जेड वो कैब बैच किया था, चाहे वो फिक्स प्रोपोजिशन हो या फ्रेजल वर्ब, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, सबके लिए। तो आपने आपने मतलब पेड बैच लिया था या पूरा यूट्यूब से ही किया था? पूरा यूट्यूब से। मतलब यूट्यूब पे इतना कंटेंट है ना कि बच्चा आराम से एग्जाम निकाल ले। यस मैम। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी ढूंढने में। यस मैम, हर चीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे टॉप 100 के लिए, टॉप 1000, तो जो भी जिसको जितनी नीड है वो कर सकता है। वो कर सकता हूँ। और एक तो पूरा ए टू जेड फाउंडेशन भी है। यस मैम, सबसे पहले तो ए टू जेड वो फाउंडेशन बैच ही करते हैं, उसके बाद जैसे एग्जाम पास में आता है तो टॉप 100 वाली वीडियोस देख लेते हैं रिवीजन हो आप। जाता होगा। यस मैम। और इंग्लिश का कौन सा पोर्शन आपको डिफिकल्ट लगता था? मैम मेरे को तो फ्रेजल वर्ब वाला डिफिकल्ट लगता है, बस फ्रेजल वर्ब वो मैंने फिर बार बार रिवाइज किया ना, तो फिर वो भी इजी लगने लग गया। फ्रेजल वर्ब्स का आपको लगता है फ्रेजल वर्ब का कोई ट्रिक्स वगैरह है? नो मैम, कोई ट्रिक नहीं है, बस बार बार उसको रिवाइज बार ही बार करना रिवीजन पड़ता है। है। वो कैप का तो कुछ हद तक आप ट्रिक्स बना भी लोगे, बट फ्रेजल वर्ब का देयर इज नो सच ट्रिक्स। मैम वो कैब तो मैंने मतलब खुद से तो कभी रिवाइज ही नहीं की, मैं वीडियो ही दोबारा चला लेती थी तो मेरे को उसी से रिवाइज हो जाता था। बार खुद बार से आपके रिवाइज। कानों में जाते रहता होगा। हाँ। यस मैम। और कुछ और आप इंटरेस्ट? एग्जाम से पहले आप और वीडियो ले आते थे, जैसे और इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स वगैरह की, तो फिर वही देख लेती थी मैं। ओके। और क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस में प्रॉब्लम्स आए? मैम उसके लिए मैं हर रोज इंग्लिश का सेक्शनल बुक तो मैं डेली देती थी, तो देती उसमें जैसे प्रॉब्लम आती थी, कभी स्टार्टिंग में तो 2 ही नंबर आते थे क्लोज टेस्ट वगैरह में, फिर धीरे धीरे 3 आने लगे, 4 5, ऐसे धीरे धीरे इंप्रूव हुआ था क्लोज टेस्ट ये पैसेज देखो, ये सब। आप लोग तो चलो ऑलरेडी एग्जाम निकाल चुके हो। ये चीज तो फील कर रहे होगे कि क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस अगर आप पैसेज सोचोगे ना, अगर आपकी बेस क्लियर नहीं है तो अगर आप सोचोगे कि 2-4 दिन में, 10-15-20 दिन में, 1 महीने में इंप्रूव हो जाए, वो होता नहीं, टाइम लगता है। नहीं, इसमें टाइम लगता है, कॉम्प्रिहेंशन तो धीरे धीरे इंप्रूव होता है। धीरे धीरे ही इंप्रूव होगा ना। कोई टीचर आपको जितना भी मेहनत कर ले या आप भी जितनी मेहनत कर लो, 1 मंथ का चीज नहीं है। लेकिन उसी में ना बच्चे का जब स्कोर नहीं आता है तो बीच में छोड़ देते हैं और वही यस गलती कर मैम। बैठते हैं, फिर से उन्हें यस स्टार्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स को यही कहना है इन स्टूडेंट्स के थ्रू कि भाई लगे रहिए, वो आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। क्या था जितना स्कोर आपका? मैम 131। 131। मुझे मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स कि इस बार जितने भी मुझे बच्चे मिल रहे हैं, देखो तो मुझे ठीक है सिलेक्शन के लिए चारों पांचों सब्जेक्ट चाहिए, बट मुझे ज्यादा अपने इंग्लिश के स्कोर से फर्क पड़ता है। तो इस बार मैक्सिमम बच्चे 131, 135 तो भी बहुत सारे हैं, मतलब बहुत अच्छा एक एवरेज बच्चों का स्कोर आया है। तो ये आप ही लोग की मेहनत है, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम्स नहीं भी निकाल पाए। बट जब ये वीडियो जाएगा बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन आपके किस एक्सटेंट तक आपने प्रैक्टिस किया है, किस एक्सटेंट तक आपने मॉक्स लगाया है, एनालिसिस किया है, उसी पे है। और कुछ बोलना चाहेंगे नेहा? मैम मैं तो ये कहना चाहूंगी, इंग्लिश के लिए तो आप वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने एसएससी के अलावा भी वो मतलब और जो एग्जाम दिए थे, DSSS भी हो गया, डीडी हो गया, तो उसमें भी मतलब उससे बाहर तो कुछ नहीं आया कभी, ना वो कैब ना ग्रामर, हाँ, और सब कुछ। एक चीज और आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स को, भाई ये जो अलग अलग बैच मांगते हैं, क्या यस इंग्लिश मैम। के लिए मैम DSSS का अलग से दीजिए, एनडीए का अलग से दीजिए, स्टेनो का नो अलग से दीजिए, अलग अलग बैच की जरूरत है? नो मैम, क्योंकि वो सिलेबस तो वही है, हर एग्जाम में वही सिलेबस आता है इंग्लिश का। मेरे तो सीटेट में भी 27 मार्क्स थे इंग्लिश में, अभी जो सीटेट हुआ था उसमें उसमें कितने थे? 20 7 आउट ऑफ 30। आउट ऑफ 30 ना? ओके। तो आप अपने पोस्ट से खुश है कि फिर से और भी देना एग्जाम? नहीं मैम, फिर से देना है, फिर एज तो से है देना है। नहीं। बच्चे हमारे जब ये वीडियो जाएगा ना, वो बोलेंगे कि मैम रोकिए इन्हें, ये हमारा सीट वेस्ट करेंगे। लेकिन ठीक है, वो आप लोग का कॉल है भाई, आप लोग को नो डाउट सबका हक है और अपना इम्प्रूव तो अभी लगे हुए हो। यस ये मैम। अभी खुशी सेलिब्रेट हो रहा है कि पढ़ाई शुरू हो गई है? नहीं मैम, अभी से तो नहीं शुरू हुई है। अब कर देना है ना, और क्या करना है, बस रिवीजन ही करना है। यस मैम, अभी तो अब रिवीजन ही करना है। और एक चीज, इंग्लिश में 131 आ गया तो खुश मत होना है कि अरे मेरा तो इंग्लिश इंप्रूव हो गया। हो सकता है कि अगले साल ना कम भी हो जाए, तो जिस रफ्तार में आपने तैयारी की है उसको छोड़ना नहीं है। सारा यस मैम। सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटर को थोड़ा सा और ज्यादा दे दीजिएगा। यस मैम।
ओके, तो और कुछ बोलना है नेहा? नो मैम। Okay, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुमुद से, क्योंकि बात करते 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 ना 1 घंटा हो गया है और लगता है कि अभी बात और करूं आप लोगों से। यस कुमुद, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। मैम। हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है, बट थोड़ा सा ब्रेक हो रही है आवाज। यस मैम। यस यस, नाउ यू आर ऑडिबल। ओके ओके मैम। ओके, सबसे पहले तो कुमुद बताएंगे कहाँ से हो आप? मैम मैं शिवपुरी एमपी से हूँ। शिवपुरी एमपी से, तो फाइनली वी हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम एमपी एज वेल। तो कौन सा पोस्ट मिला है आपको? मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अपना होम टाउन ही है? हाँ मैम, जीएसटी इंस्पेक्टर, रैंक 531 है, तो मेरे को एमपी चाहिए था, वो मिल जाएगा। और आपका मनपसंद मिल जाएगा। और इससे हाँ। अच्छा और क्या हो सकता है कि अपने जगह पे कोई सेटिस्फेक्शन एक में। अच्छा पोस्ट लेके जा रहे हो। यस मैम। और बताइए, रिजल्ट आने के बाद की खुशी थोड़ा शेयर करिए, कैसे आपने रिजल्ट देखा था या किसी ने आपको खबर की? बहुत ज्यादा इमोशनल मूवमेंट था। पूरी फैमिली इमोशनल थी, उसके बाद भी बहुत सक्सेस सेलिब्रेशन हुआ। सारे रिलेटिव्स आए घर पे, सबने बहुत। अभी और अभी मेरे साथ तो सेलिब्रेशन बचा हुआ है। हाँ मैम, वो तो वो तो आपके अभी मीटअप में आने के लिए तो हमेशा से वो तो एक मोटिवेशन रहता है। मीटअप इज अ मोटिवेशन है। जब और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैम मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट था। और क्या क्या स्ट्रैटेजी थी, एक बार आप शेयर करना। मैम वही मैंने आपको अनअकैडमी से फॉलो किया था। जब ओके। आप अनअकैडमी में पढ़ाते थे तब से मैं आपको फॉलो करती थी। फिर जब आप यूसीएल लाइव ऐप आपने स्टार्ट किया था, तो उधर भी मैम मैंने आपके हमेशा प्रैक्टिस बैचेस ही लिए हैं। प्रैक्टिस और बैचेस लिए? 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर फॉलो किया है। और जो भी आपके मेंस के जो प्रैक्टिस बैच आते थे वो फॉलो किया है। प्रैक्टिस बैचेस, बच्चे पागल है प्रैक्टिस बैच के पीछे। मैं बोलती हूँ कितना प्रैक्टिस बैच करोगे, बोला नहीं मैम मजा आता है, हमें एडिक्शन हो गया है, 1 बजे आपके साथ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस बैचेस में बच्चों का कहना होता है ना कि मतलब वो डर खत्म हो जाता है एग्जाम वाला। लगता है कि एग्जाम में आप बोल रहे हो कि मैं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपकी आवाजें गूंजने लगती है। तो अल्टीमेटली वह भी, और ये सब बातें ना हम टीचर्स को और भी इंस्पायर करता है कि नहीं, और भी मतलब चीजों को आसान कैसे करना है, क्योंकि कंटेंट तो वही रहता है। ही मजा आता था। जो आपके प्रैक्टिस बैच थे उनके साथ पढ़ाई करने में वही मजा आता था। कभी खुद से सेल्फ स्टडी करने का तो मन ही नहीं किया कि और मैं पीडीएफ। बोलती भी थी कि आप बस रेगुलरिटी में प्रैक्टिस बैच आ जाओ, और बाकी जो टाइम बचेगा उसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस पढ़ लो। क्योंकि आपके प्रैक्टिस बैच एवरीडे प्रैक्टिस से ना, इंग्लिश का तो जो प्रैक्टिस का कोटा था वो तो पूरा हो जाता था, बस मॉक्स देने का रहता था। हाँ, बस आपने प्रैक्टिस बैच ही की है, उसी से हो जाता है, उसके अलावा कोई और प्रैक्टिस ही नहीं की। मैं तो बुक भी नहीं ली कोई। बुक बुक आपको लेने की जरूरत भी नहीं थी, हम लोग के पास कंटेंट ही बहुत ज्यादा था। तो आपको नो। तीनों में कौन सबसे ज्यादा टफ लगता था, वो कैब, ग्रामर, या क्लोज टेस्ट, पैसेज वगैरह? वो कैब लगता था। वो कैब लगता था, वो कैब मतलब याद कर करके भूल जाते थे। हाँ, वो कैब, और थोड़ा मेरे को स्पेलिंग एरर्स में बहुत प्रॉब्लम आती थी। स्पेलिंग एरर्स। और मैथ्स वगैरह कहाँ से पढ़ा है? मैथ्स अभिनय सर से। अभिनय सर से पढ़ा है। और रीजनिंग? रीजनिंग तो मैम बहुत मल्टीपल सोर्सेस फॉलो किए हैं। सब स्टूडेंट का यही है कि बहुत सारे मल्टी। और जीएस? जीएस परमार सर। परमार सर से फॉलो किया एज यूजुअल। और कुछ बोलना चाहोगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज अपने? मैम लास्ट टाइम मेरा सिर्फ 1.3 मार्क्स से मेंस रह गया था। ओके। और तो कंप्यूटर निकल गया था? हाँ, लास्ट ईयर। तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग फेज था मेरे लिए। पर फिर भी मेरे मतलब फ्रेंड है और फैमिली ने इतना ज्यादा मोटिवेट किया मेरे को कि अभी तो तेरी एज बहुत कम है, अभी तो तू कर, नेक्स्ट ईयर। अभी अगर तेरा हो भी जाता, तू बॉर्डर लाइन पे रहती, तेरे को अपनी ड्रीम पोस्ट तो मिल भी नहीं मिल पाती, नहीं तो अब तू पाती। नेक्स्ट ईयर कर। और इस बार हो गया तो सब यही कह रहे, देख तू अगर लास्ट ईयर छोड़ देती तो इस बार तेरे को नहीं मिल पाता। और लास्ट ईयर अगर हो भी जाता तो उसीलिए बोलते हैं ना, भगवान का प्लान कुछ तो अच्छा रहता है। मनपसंद पोस्ट तो नहीं मिल पाता, अगर हो भी जाता है। तो आपने इसको कैसे ओवरकम किया? इस बार भी बच्चे काफी परेशान हैं जिनका नहीं हो पाया है, जबकि स्कोर उनका अच्छा था, तो क्या बोलना चाहोगे उन लोग को? वही मैम, फैमिली का सपोर्ट रहा मेरा तो बहुत ज्यादा। फ्रेंड थे, उन लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, तो उससे वो ओवरकम हो गया था। फिर खुद में मुझे ओवरकम एक हो? मोटिवेशन आया कि नहीं, इस बार हो भी जाता तो वो मेरे को अपनी ड्रीम पोस्ट नहीं मिल पाती। नहीं मिल तो अब पाती। नेक्स्ट ईयर ऐसा प्रिपरेशन करना है कि बहुत अच्छी रैंक आए और जो ड्रीम पोस्ट है मेरी वही आए, वही मिल जाए। वही मिल मतलब जाए। उस समय तो बुरा लगता है ना, आपने इतनी मेहनत की है। कई बार क्या होता है, आपसे ज्यादा स्कोर वाले बच्चे नहीं हो पाया है जस्ट कंप्यूटर की वजह से, तो बुरा लगता है। बट करना क्या है ना, अपने फेलियर को खुद फेस करना है, खुद अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और खुद इससे बाहर निकल के आना। अब नेक्स्ट ईयर जो हमारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे ना, नेक्स्ट ईयर आप खुद बोलोगे कि मैम जो हुआ अच्छा हुआ।
जैसे आप हाँ कुमुद एक खुद लाइव के एग्जाम्पल है सामने। जो हुआ लास्ट ईयर हुआ, जो अच्छा हुआ, जो लास्ट ईयर नहीं हुआ। रिजल्ट आपने खुद देखा था? हाँ मैम, फिर तो उसके आप बाद मैंने अपनी फैमिली को बताया था। सब तो एकदम खुश हो गए होंगे। सब इमोशनल हो गए बहुत ज्यादा। इमोशनल, वो वाला मोमेंट्स लाइफ का ना एक अलग ही अल्टीमेट मोमेंट्स होता है, वो वाला फीलिंग कभी आता भी नहीं है दोबारा। वो तो मैम, वो तो उसके बाद से तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई एक लाइफ तरीके से। चेंज हो जाती है। अभी अभी क्या चल रहा है? अभी मैम, अभी मैं इंदौर में हूँ। अभी मंडे को मेरा आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन है बॉम्बे में। अच्छा, बॉम्बे में है। ओके। हाँ, तो आज रात वही निकलना है। हाँ, तो बॉम्बे में आईडी वेरिफिकेशन के साथ साथ थोड़ा बॉम्बे वगैरह घूम के आइएगा। एक्चुअली मेरा भाई भी है वहाँ, वो आईआईटी बॉम्बे में है। अच्छा। ओहो, तब तो दोनों भाई बहन सेट है। हाँ, फैमिली में सब यही कह रहे हैं कि लास्ट ईयर भाई ने किया, इस साल बहन ने कर लिया। बहन ने सब किया है। बहन बहन की जॉब का अलग वर्दी वाला ब्यूटी है, जीएसटी इंस्पेक्टर। भाई का एक अलग ब्यूटी है जॉब का। और क्या चाहिए? तो पेरेंट्स भी, और क्या चाहिए इससे? प्राउड पेरेंट्स, इससे बड़े और कोई नहीं हो सकते हैं। हाँ मैम, पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा विशेज आ रही हैं पूरे। सब उनको फोन कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हैं। खुश है, और वो यही चाह रहे थे, और क्या चाहिए। और काफी टाइम हो रहा है, अभी तो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। और कुछ बोलना चाहोगे कुमुद आप? मैम मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको इंग्लिश से बहुत ज्यादा डर लगता है। आप भेज दो ना मेरे पास, पहले तो मुझे उनसे बात करवा दो। ठीक है? पहले ना हाँ। कभी आप मुझे मेरी टीम को कॉल करना, और पहले मुझसे बात करवाना कि मतलब क्या चीज मैं जानना चाहती हूँ एग्जैक्टली क्या उनको डरा रहा है इंग्लिश में। वो इंग्लिश पढ़ाई करते हैं पर कुछ समझ में ही नहीं आता उनको। मैं बोला, मैं तो रानी मैम से किया है, मेरे को तो सब समझ में आया है उनका। नहीं, मैं बता, ऐसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैं उनसे उनकी बात करवा दूंगी, जिसको इंग्लिश में कुछ समझ ही में नहीं आता था शुरू में। ओके, लेकिन यस फिर भी मैम। उन्होंने एग्जाम निकाला, तो मैं उनसे बात ना करके ना जो उन स्टूडेंट से उनकी बात करवा दूंगी। ओके ओके मैम। जो इंग्लिश से डरते थे, उनका यही कहना होता है कि मैम हमें नहीं लगता था ना कि कभी हम इंग्लिश सीख भी पाएंगे, कि कभी हमारा सिलेक्शन। और ये बोलते हैं मैम अगर हमारा हो गया ना तो किसी का भी हो सकता है। ऐसे ऐसे वाले बच्चों से मैं उनकी बात करवाऊंगी, उनको मोटिवेशन मिलेगा। हाँ मैम, मेरा भी स्कोर बहुत कम रहता था शुरू में इंग्लिश में। क्योंकि पर हम वो भी, प्रैक्टिस बैच कर करके स्कोर बहुत बढ़ गया। मैं तो ये, दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है ना जो प्रैक्टिस से नहीं हो सकता है। कोई भी चीज जिसमें कुछ जो आपको कुछ नहीं आता हो, बट हर दिन आप वहां पर पहुंच जाओ। हर दिन चीजें कान में जाएगी, देखोगे, इंटरेस्ट डेवलप होगा। जिस दिन इंटरेस्ट डेवलप होगा उस दिन आपका फिर सीखने का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी की बीमारी क्रॉनिक है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, तो आपको टाइम देना होगा। यस मैम। दोस्तों को आप मेरी टीम से बात करवा देना, मैं उन स्टूडेंट से बात करवा दूंगी जिनको लगता है कि मैं सीख गया तो दुनिया का कोई भी आदमी इंग्लिश सीख सकता है। ओके मैम। ओके कुमुद, चलो, अच्छा लगा बात थैंक यू। करके। और नाउ लेट्स मूव टू शिवांगी। आपसे बात हो गई है? अच्छा, शिवांगी से बात हो गई। मानसी। हेलो। हेलो। यस यस मानसी, मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू मैम। ओके, तो चलो बताओ, हाउ इज लाइफ आफ्टर सिलेक्शन? मैम बहुत अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा कौन और सा फर्स्ट पोस्ट मिला अटेम्प्ट में है? ही ओएस मिली है। ओके, मैम ओएस मिली है। वेरी गुड वेरी गुड। यस मैम। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों से ना मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी भाई, ताकि बाकी बच्चों को भी समझ में आए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने वाले बच्चों की आखिर स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे कैसे अपनी चीजों को प्लान किया है। मैम वही है कि कंटेंट अपना कम रखो लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए। बच्चे करते हैं कि एक टीचर छोड़ो फिर दूसरे के कोई और टॉपर की स्ट्रेटेजी आएगी, वो कोई टीचर और बताएगा तो फिर उस पर स्विच कर जाते हैं। तो अपने टीचर को फिक्स रखना है और नोट्स बनाने चाहिए। मैंने आपके यूट्यूब पे जितनी भी हैं 1000 OWS ईडीएम्स और क्लोज टेस्ट वो सब प्रैक्टिस किए हुए हैं, सबके नोट्स बनाए हुए हैं और उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है। तो वो ये मल्टीपल टाइम रिवीजन से चीजें फिक्स हो जाती हैं और अच्छे से फिर वो रिटेन हो जाती हैं। तो बस बार बार इस रिवाइज करते पूरे रहेंगे। जो जूम मीट हो रही है हमारे बच्चों से, उसका एक ही निचोड़ है। टीचर एक, कंटेंट लिमिटेड, यस मैम। और प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स। यस मैम, और मैंने आपका मेंस का प्रैक्टिस बैच भी लिया था। मेंस का बैच लिया था? okay. यस मैम। तो मेंस के बैच से आपका स्कोर इंप्रूव हुआ? यस मैम, मेरा प्री में इंग्लिश में ही रह गया था, मेरे क्लोज टेस्ट में 3 गलत थे। लेकिन फिर उसके बाद मैंने आपका बैच लिया और प्रैक्टिस की और आपके यूट्यूब पे जितनी भी थी वो क्लोज टेस्ट थी OWS वो सब रिवाइज करे। तो फिर हो गया 131 स्कोर था मेरा मेंस में। 131 स्कोर था, वेरी गुड। यस मैम। यही तो इस बार के सिलेक्शन की खास बात है, इंग्लिश में बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा स्कोर किया है।
और बच्चा यस आराम मैम से 135 में 135 लाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, भले टीचर ना लाए लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ला सकते हैं। यस मैम और जबकि बच्चे परेशान थे पैसेज वगैरह को लेके, लेकिन अल्टीमेटली यस आपने मैम यही फील किया होगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहो। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस का एग्जाम नहीं है, यस एमसीक्यू मैम एग्जाम है, ऑप्शंस एलिमिनेशन सीख जाओगे, आराम से कर लोगे मैम इंग्लिश। ऑप्शन एलिमिनेशन तो बहुत हेल्प करता है, क्लोज टेस्ट हो बहुत गया है। या पैसेज सॉल्व करने में, वो बहुत हेल्प करता है। आपने क्लास में भी देखा होगा ना, जब भी मैं आपको प्रैक्टिस बैच भी करवाती हूँ तो मैं सीधा कभी सही आंसर पे नहीं जाती हूँ, यस मैम ये हटा, तो आप लोग भी सीखते हो और इससे आपके आंसर की एक्यूरेसी भी बढ़ती है। यस मैम यस। और कुछ बोलना चाहेंगे मानसी? बस वही है कि मॉक्स बहुत देने बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका एनालिसिस अच्छे से करो। मैंने एनालिसिस। पूरी एक स्पाइरल फिल कर रखी है उससे, और फिर उसको मैं हर सैटरडे संडे रिवाइज करती थी कि जो मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं वो दोबारा ना हो। आप जब मुझसे मिलने आना ना तो आप एनालिसिस का कॉपी लेके आना, यस मैम मैं जरूर उसको लेके अपने आऊंगी। यूट्यूब कम्युनिटी पे डालूंगी ताकि बच्चों का दिमाग खुले कि एनालिसिस कितना जरूरी है। क्योंकि जब बच्चे यस देखते हैं मैम ना नोट्स, एनालिसिस नोट्स वगैरह सब लेके आना, उसको मैं कम्युनिटी पे यस डालूंगी मैम तो जो बच्चे भागते हैं एनालिसिस से उनको पता यस चले, मैम क्योंकि बच्चे हैं अपना सही ट्रैक पे जा रहे होते हैं बट बीच में थोड़ा भटक जाते हैं। कोई समझा दिया अरे इतना मार्क्स दे दो हो जाएगा, एनालिसिस कोई जरूरी यस नहीं है, मैम उस समय देख लो, बट एनालिसिस को भी रिवीजन करना होता है यस मैम और मैंने एनालिसिस वही। टाइम लेता है, ऐसा कुछ नहीं है यस कि, मैम और वो आपको टाइम देना है, क्योंकि उस एनालिसिस में ना आप बहुत सारी चीजें सीख भी तो रहे हो। यस मैम और मैथ्स वगैरह कहाँ से किया था? मैम मैथ्स मैंने यूट्यूब से करा था, गगन सर के वन शॉट्स थे, और अभिनय सर का अल्ट्रा कैलसी बैच उन्होंने चलाया था, वहां से किया था। वहां से किया था, और जीएस परमार सर से किया था, और रीजनिंग तो मॉक देते हैं उसी से हो जाती है। उसी से हो जा रही थी। यस मैम रीजनिंग का मतलब मैं देख रही हूँ मोरलेस सब बच्चे वही फॉलो कर रहे हैं यस मैम और यस मैम मल्टीपल टाइम्स। और भी कुछ बोलना चाहेंगे मानसी? बस आपकी गाइडेंस से और आपकी ब्लेसिंग से हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, अभी दोबारा भी देना है क्योंकि मेरी एएसओ इन एमईए थी, फर्स्ट प्रेफरेंस वही मेरी ड्रीम पोस्ट है, तो अच्छा नेक्स्ट ईयर एमईए, दोबारा क्यों दूंगी। एमईए को ही यस आपने मैम क्यों चुना? फॉरेन मैम विजिट? वही है, फॉरेन अपॉर्चुनिटी मिलती है और मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग का शौक ज्यादा है, तो ये था एक बार जॉब लग जाएगी कई फिर बच्चे से ना करेंगे। मैं कनेक्टेड हूँ व्हाट्सएप पे, तो मैं उन लोग का स्टेटस देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता हाँ है, उन जी लोग का थ्रू आउट टूर रहता है बाहर। हाँ जी हाँ जी चलो भगवान आपका ये विश भी जल्दी पूरा करे और अगले साल फिर से मानसी मुझे स्क्रीन पे मिले, ये बोलते हुए कि मैम पिछले साल मैंने बोला था ना कि मुझे टूर ट्रैवल पसंद है, देखिए मैंने ये एग्जाम यस निकाल मैम दिया, लग जाइए। यस हाँ जी ओके थैंक चलो यू मैम। मानसी। अब शिखा, शिखा शिखा। ये शिखा, यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Can you hear me now? Hello. हाँ अभी 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 यू आर Okay. ऑडिबल। How are you, ma'am? आई एम फाइन शिखा, एंड व्हाट अबाउट यू, हाउ इज लाइफ? Great, great, ma'am. Great. Very happy. एंड वेयर आर यू फ्रॉम? Delhi, ma'am. Right now in Delhi. Live in अच्छा, Delhi. you are in Yes, Delhi. ma'am. See, yes, I would like to hear about your Journey. journey. Huh? I've been following you since an academy. Matlab, been preparing since 2022. So this was my fourth attempt. This I was your got in ASO, AFHU, MOD. okay. Yeah. And I've been working there only as a JSA through SSC CHSL. Okay, and it's a very great thing, na? In the same department, then you Finance Ministry, yeah. yeah. That was my preference also. Second preference was AFHU. Okay, okay. Before that, I worked in IBPS Bank also through your English only. I've been preparing. Which bank? Indian Bank, IBPS clerk, as a IBPS clerk. And Delhi itself. Delhi itself, yeah. Okay, okay. Parents and all, they also reside in Delhi. Yeah, everyone is here. Oh, so that's a very good thing. Yes, so this was my third job and I've been following you throughout there. So were you one of my YouTube students or you're taken a paid batch? I've taken the Unacademy batch, the last batch, I think, before you left. That batch. Unacademy. Acha, Since then, I've been taking your practice batches every year because I've been working. So luckily, आपका जो batch है ना 1 to 2, my lunch time is 1 to 2. So One during to my lunch, that was a very apt, very suitable. so अच्छा during my lunch lunch time time, में, the lunch time में मतलब weren't you exhausted? इतना नहीं energy आ जाता था? motivation. अच्छा, that was a motivation. Yeah. That's a very good thing. The students working throughout the day and lunch is a time to relax. And उसमें and practice batches देख रहे हो तो लगभग मैं बहुत थैंक गॉड आपने चेंज नहीं किया, टाइमिंग बहुत फायदेमंद रहा मेरे लिए। चलो एक चीज मुझे जानने को मिला ना कि 1 बजे का टाइम बड़ा अच्छा है भाई, कुछ स्टूडेंट्स जो वही वर्किंग है वो अपना कर नहीं है, लेंगे। बच्चे वही तो तो मुझे अच्छा लगा। व्हाट अबाउट योर कलीग्स एंड ऑल, तो वो नहीं बोलते थे कि अरे ये तो इट साउंड्स वेरी एब्सर्ड कि हम सब नहीं मजे नहीं कर रहे हैं और 1 बजे तुम पढ़ रही हो?
द थिंग इज एमओडी में फोन इज नॉट अलाउड, कीपैड फोन इज अलाउड। तो मतलब लॉकर में या किसी की पार्किंग में मैं एंड्रॉइड ले आके गाड़ी में रख देती थी और ड्यूरिंग लंच टाइम आई वेंट टू द पार्किंग एंड देन वॉच द वीडियोस, ऐसा था। दिस इज द पर स्ट्रगल ठीक है, बाकी जो मिस हो जाती थी घर आके शाम को देख लेती थी, कभी कभार एक्सटेंड हो जाता था टाइमिंग क्योंकि आपका बैच था। आई कैन अंडरस्टैंड ना, जॉब के साथ मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। यस मैम, बट थैंक यू मैम, वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। फाइनली वो सब अब नहीं करना है ना, मतलब फोन वोन रखने की जरूरत नहीं है अब। हाँ अभी तो नहीं है, बट लेट्स सी, अभी मेरा मन तो है टू अपीयर फॉर यूपीएससी आल्सो। तो अच्छा, हाँ, तो उसमें तो आपको, चलो ठीक है, उसमें भी आपको पूरा डेडिकेटेड करना टाइम पड़ेगा। देना होगा, लेकिन नहीं, यस ठीक है, मैम। आप आपके अंदर ये पैशन है, तो मैं तो ये विश करूंगी आप यूपीएससी निकालो, फिर मैं बोलूंगी। खैर यूपीएससी में मेरा कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं इट रहेगा। विल probably take time, but still मैम आऊंगी मैम अगर होगा तो। माय एकदम। सिस्टर बल्कि माय कजन लिव्स इन मयूर विहार ओनली, तो मैंने अच्छा, भाई हाँ वेंट देयर ना, तो मैं सोचती थी मिलूंगी जब क्लियर हो जाएगा, तो नाउ आई विल मीट यू मैम। यस, वी आर प्लानिंग अ मीटअप एज वेल। आप तो दिल्ली से ही हो। यस मैम। और कुछ और इंटरेस्टिंग थिंग विच यू वांट टू शेयर? नहीं, बस प्रिपेयर प्रैक्टिस ही लास्ट, दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट, तो मे बी मॉक वगैरह मैं पहले इतने नहीं दिए थे। इस बार भी मैंने लिमिटेड ही दिए क्योंकि मैं कंटेंट ज्यादा पढ़ती थी, बट इस बार स्टिल मैंने फ्रिक्वेंट थोड़ा मॉक दिया, नॉट डेली, ऑल्टरनेट डेज पे। बाकी प्रैक्टिस बैच आपका मैंने एवरी ईयर लिया है, क्योंकि वो मैम रूटीन एक सेट हो जाता है कि एटलीस्ट पढ़ नहीं पा रही तो प्रैक्टिस बैच से मेरा कम से कम बैक नहीं जा रही, मैं विथ फ्लो में ही हूँ, इसलिए तो वो बहुत हेल्पफुल था। दैट वाज वेरी गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, एनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो आप शेयर करना चाहोगे? बिकॉज अभी अभी तो तक तो हमारे गर्ल्स ने सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात की। बात करिए, अब मैं ट्रिप्स लूंगी बहुत सारी। अच्छा, you'll be having trips and all, and that या is required ना। वही थोड़ा रिफ्रेशमेंट, क्योंकि मैं एक साल से मैं छोड़ रखी, 2-3 साल से मैं नहीं ले पा रही हूँ इतनी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एग्जाम में चाहती थी एएस या कुछ अच्छी पोस्ट पे आ जाए, देन आई विल गो एंड हैव What फन। what about the proud parents? They are man, they're very emotional because I'm someone who cries every time कुछ अच्छा हो रहा, तो मैं ऑफिस में थी and the colleagues they were checking the list, मैंने कहा तुम लोग देख लो, I'm facing back side। उन्होंने बोला, then I called my dad, he cried। My And mother is emotional, everyone is emotional, yeah। these are the ये सारे टीयर्स के लिए तो वी वर वेटिंग। आपकी Yes ma'am, सिलेक्शन की खुशी पेरेंट्स के आंखों में वो टीयर्स के रूप में निकल रहा है, उससे बड़ा अचीवमेंट, उससे वो बड़ा गिफ्ट वही आप अपने मैम, बहुत पेरेंट को अच्छा और क्या लगता दे है। सकते हो? यस मैम, तो वो और मोटिवेशन भी वही, बहुत सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही है। दो तीन मोटिवेशन आप अपने लाइफ में, एक तो चलो ठीक है, एक पेरेंट्स को अपनी तरफ से खुशी देना ना, वो एक अलग बहुत अच्छा मोटिवेशन है। होता है। यस और मैम। ठीक है, आप जो कर रहे हो वो तो सब अपने लिए कर रहे हो, बट ज्यादा से ज्यादा वो खुशी तो आप दे सकते हो उनको। यस मैम। और व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स जो इस बार दे रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे आप? मैम हो जाएगा, टू स्टिक टू देयर प्लान और रिविजन करें, मतलब बैक डाउन नहीं करें, क्योंकि वहां भी कर रहे हैं देर, मतलब आपस में भी बहुत मेरे साइड में लोग हैं जो कर रहे हैं, बट मे बी उनका स्थल नहीं हुआ है, बट वही टू कंटिन्यू देयर स्टडी, कंटिन्यू विद द प्लान, हो जाएगा, स्टिक टू इट बस। बस अपने प्लान्स को मल्टीपल रिविजन्स करते रहना है। रिविजन, मल्टीपल प्रैक्टिस, ड्रॉप नहीं करनी है, करते रहना है, वही। करते रहना। पेरेंट्स को भी मैं ये बोलना चाहूंगी ना, ऐसा नहीं है कि पड़ोसी का बच्चा का हो गया है तो वो ऐसा तो कुछ हमारा नहीं है, नहीं होगा, वही। हो जाएगा। उन्हें सपोर्ट करते रहिए। हाँ, इट में टेक टाइम, बट हो जाएगा। हो जाएगा, जो लगे हुए हैं उनका अल्टीमेटली हो जाता है। यस मैम। ठीक है शिखा, तो मैम चलो बहुत थैंक यू अच्छा मैम, लगा। वेरी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू मैम, आई विल मीट यू इन द मीटअप। यस यस। ओके, बाय मैम। बाय। अब कौन बचा है, एक बार मुझे बता देंगे? सीमा से बात हो गई, तनु से, पूनम से, अब कौन कौन बचा है? डॉली। डॉली एक बार अपने आप को, आपका कैमरा भी बंद है, ऑडियो भी बंद है। मानसी से हो गया, सीमा से हो गया, शिवांगी, शिवांगी से भी हो गया है ना शायद। एक बार मुझे बता दीजिए, किससे नहीं हुआ है ना, एक बार मुझे बता दीजिएगा। गुड आफ्टरनून मैम। यस यस, गुड आफ्टरनून डॉली। मैम अभी मैं कॉलेज में हूँ ना, इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। ओके ओके, आप कॉलेज में हो अभी, और कहाँ से हो आप? मैम दरभंगा बिहार। दरभंगा बिहार से हो, और कौन सा पोस्ट मिला है आपको? मैम ओएस। ओएस मिला है, और कौन सा आपका अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट था, तो एक बार आप शेयर करेंगे अपना? यस मैम। क्या हो देखिए गया? सेकंड अटेम्प्ट था। पिछले साल ऐसा हुआ ना कि मतलब मैं बहुत अच्छा प्रिपेयर ही नहीं कर पाई, क्योंकि कॉलेज में जस्ट एडमिशन हो गया था। तो प्री के टाइम पे तो बहुत अच्छा था, क्योंकि घर से पढ़ाई हो रही थी। मैम शोर तो नहीं आ रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, श्योर नहीं आना। हाँ, तो घर से पढ़ाई हो रही थी, तो बहुत अच्छा प्री गया। फिर मेंस के टाइम पे कॉलेज रेगुलर होता है 10 से 4, तो मतलब फोकस शिफ्ट हो गया, तो इसके कारण मेंस अच्छा भी नहीं गया, बस 284 बने थे आंसर की में।
ओके। तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गया, ऐसे मैं रोने लग गई कि मेरा तो नहीं हुआ। फिर इस बार का भी जब मैंने प्री के टाइम पे एडिक्विटी वाला वो दिया था टेस्ट, तो उसमें मेरे सिर्फ एक फर्स्ट टेस्ट था, उसमें मेरे सिर्फ 80 मार्क्स आए थे। तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गया कि नहीं होगा। फिर लेकिन जब एग्जाम देने गए तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं था, फिर भी एग्जाम अच्छा गया। फिर मेंस के टाइम पे भी ऐसे ही साथ साथ कॉलेज के साथ साथ ही चलते रहा, तो लकीली फाइनली मतलब मेंस में आपने बैच वगैरह लिया था? मेंस में मैम मैथ्स का शुरू में मैंने 2022 के टाइम पे लिया था, एक रेस यादव सर का। ओके। और इंग्लिश में तरुण ग्रोवर सर का एक बैच मैंने लिया था। और वो कैब मेरा बहुत ज्यादा वीक था, मतलब सबसे ज्यादा वीक मेरा वो कैब ही था, तो वो तो मैम आपके यूट्यूब से ही हो जा रहा था। अच्छा, वहां से आपने किया था। और क्लोज टेस्ट वगैरह की यस तैयारी मैम। कैसे की थी? मैम तरुण ग्रोवर सर से भी, और आपके जो चैनल्स पे वो थोड़े 4-5 घंटे के जो वीडियोज आते हैं उनको देख के। उनको देख के है। और कुछ शेयर करना चाहोगे? मैम मैं आपसे बात करते हुए सब कुछ भूल गई। अच्छा, चलो तब तक मैं एक दो स्टूडेंट से बात करती हूँ, जब याद आएगा फिर से बोलना आप। यस मैम। ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जिज्ञासा। मैम वो थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया क्योंकि मैं स्टेशन चली गई थी, मेरे पेरेंट्स आए हुए थे तो। ओके ओके ओके। तो चलो जिज्ञासा, क्या कैमरा ऑन कर लो। यस मैम। ओके ओके। चलिए बताइए, कहाँ से हो आप? मैम मैं देवरिया से हूँ, गोरखपुर के पास पड़ता है ये। अच्छा। ओके, और कौन सा अटेम्प्ट और था यार, कौन सा पोस्ट मेरा मिला आपको? मैम मुझे ओएस मिला है। ओएस मिला। इस बार ओएस वाले बहुत सारे बच्चे हैं। और कौन सा हाँ अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट था मेरा, सेकंड। सेकेंड अटेम्प्ट था। और बताइए कैसी रही आपकी? मैंने हाँ मैम मतलब मैंने आपसे पढ़ा 2.0 अचीवर्स 2.0 करके जो आपका बैच आया था, मैंने वो परचेज किया था, मैं उसकी स्टूडेंट हूँ। एक बार वो बैच ले लिया, उसके अच्छे से नोट्स मैंने बना लिए थे। और 2024 मेरा पहला अटेम्प्ट था। अच्छा। फिर उसमें मेरा नहीं हो पाया, 290 मार्क्स समथिंग बन पाए थे सिर्फ। फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर से देना ही है। और फिर मैंने आपका एक प्रैक्टिस बैच लिया था, और आपने अचीवर 2.0 में रिकॉर्डेड बैचेस बहुत सारे डाल दिए थे। डाल दिए थे, हाँ, ताकि तो आपको हाँ बुक वहां खरीदने की से, जरूरत ना हाँ पड़े आपका वही, हाँ टेस्ट। वो वहीं से सारी प्रैक्टिस हो जाती थी। फिर 2025 मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, और इसमें मेरे इंग्लिश में काफी अच्छे मार्क्स बने थे, 132 मार्क्स बने थे मेंस में। वेरी गुड वेरी गुड। इंग्लिश का मार्क्स तो हाँ जबरदस्त लाया है बच्चों ने। थोड़ा सा कंप्यूटर हाँ। संभाल दिया होता है ना, जिसका नहीं हुआ है। और मैम जो आपकी वो कैब की क्लासेज है, समुद्र मंथन, वो तो एकदम मेरी फेवरेट थी। उनका मैंने अलग से नोट्स बनाए, वो नोट्स मुझे आपसे शेयर करना है, मैं लेके मीटअप में आना आऊंगी है। तो मैं लेके लेके आना, आऊंगी। मैं हाँ उसको कम्युनिटी पे यूट्यूब पे शेयर करूंगी। हाँ मुझे आपको दिखाना है, मैंने बहुत अच्छे से बना रखा था और सिर्फ उसी का रिवीजन किया अच्छे से। और ऐसे था कि ब्लैक बुक से एक बार ओडब्ल्यूएस कर लेते थे, लेकिन अब समुद्र मंथन से बहुत हेल्प मिली है। क्वेश्चन पेपर में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए थे, एक दो वर्ड ए, सीधे मैच एक किए थे आपके। एक दो आप समंदर मंथन कर लोगे ना, फिर आपको फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अब सीधा मॉक्स लगाना है। कुछ नया दिख गया तो उसको नोट कर लो। और ग्रामर वगैरह को कैसे मैनेज किया था? मैम एक सेकंड, किसी की कॉल आ रही है। हेलो। हाँ, ग्रामर वगैरह कैसे मैनेज किया था? हेलो। हेलो मैम, आवाज अब आ रही है? हाँ, आ रही है आ रही है। मैंने बोला ग्रामर वगैरह कैसे हाँ मैनेज किया तो था? फिर मैंने मैथ्स के लिए हम्म। गगन सर का visit किया था, 2024 में वहीं से प्रिपरेशन की है। बस एक बार बैच जो ले लिया 2024 में, सिर्फ उसी का रिवीजन किया 2025 तक, और हो गया सिलेक्शन। और ग्रामर वगैरह के एरर्स वगैरह को कैसे प्रैक्टिस किया आपने? सब आपका बैच एक बार कर लिया था तो उससे पूरे नोट्स मेरे तैयार हो गए थे। फिर टेस्ट देती थी, और आपके जितने 1000 सीरीज थे यूट्यूब पे वो सब कर डाला था मैंने। वो सारी प्रैक्टिस, और आपका पीपीआरएस सॉल्व करने वाला तरीका बहुत अच्छा था, मतलब हो जाते थे कुछ, एलिमिनेट कैसे करना ऑप्शंस को, सब सही रहता ये था। हटा ये हटा, हाँ ये होगा, वैसे वैसे जाते हाँ थे। मैंने हाँ स्टूडेंट बन के ही मैं सॉल्व करती थी, कि सपोज हाँ मैं वही। जाती एग्जाम में, मेरे को ये लग सकता था, मेरे को ये भी हाँ लग सकता था, तो कैसे कैसे छाटना है। हाँ वही तो, उससे अब हेल्प हो गई थी। आपके यूट्यूब पे तो सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। जो बच्चा, हाँ, जिसके पास पैसों की इश्यू है, वो आराम से हाँ यूट्यूब से जाके पढ़ सकता है। हाँ वही पूरा बेसिक से है तो सही रहता है। फिर चलो, जीके वगैरह तो जीके परमार सर से ही पढ़ा था, और रीजनिंग तो ऐसे ही मॉक टेस्ट से हो मल्टीपल जाता था। सोर्सेस ले आते। हाँ यस तनु, चलिए बताइए कहाँ से हो आप?
जी मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हूँ। बताओ, मुझे तो आपके बारे में पता भी नहीं था, मैंने कैसे पता कर लिया कि तनु झारखंड से है? तो मैं भी झारखंड से ही हूँ, तो मैंने हाँ सेलेक्ट किया कि चलो पहले कोई यस झारखंड। मैम। तो चलिए बताइए, अब शेयर करनी है आपकी प्रिपरेशन जर्नी। आपको कौन सा पोस्ट मिला है? ASO इन CSS। एएसओ इन सीएसएस। और क्या रैंक है यस आपका? मैम 3092। 92। वेरी गुड, मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। तो पहले मुझे बताओ थैंक यू कि मैम। लाइफ, एक रिजल्ट के बाद क्या देखने को मिल रहा है? लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ गए एक दिन के रिजल्ट में? मैम बहुत खुशी हो रही है कि अब आगे क्या करना है, अब उसके बारे में सोच पा रही हूँ कि अब आगे सब कुछ अच्छा होगा। जितने भी प्रॉब्लम थे अब लग रहा है कि हाँ अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और ये तनु कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सेकंड। ये सेकेंड अटेम्प्ट था, ओके। तो फर्स्ट यस अटेम्प्ट मैम। में ऐसी क्या गलतियां हो गई थी जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया? मैम पिछले अटेम्प्ट में शायद मेरे जीके में कुछ कम नंबर रह गए थे इस वजह से। जीके में कम रह गया था, मतलब उसी को आपने इस बार इसको इम्प्रूव किया। चलिए हम लोग स्टार्ट यस करते हैं, मैम। इंग्लिश इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश पढ़ने में मन लगता था? यस मैम। मतलब इंटरेस्ट, इंग्लिश इंग्लिश पसंद था? में यस मैम, इंग्लिश मुझे शुरू से ही इंग्लिश मुझे पसंद है। इंग्लिश पसंद है। और इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे, मतलब क्या क्या किया, कैसे शुरुआत की? एक बार बताना, स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प मिल जाए। अब मैम मैंने शुरुआत की थी पहले यूट्यूब वीडियो से किया था। अलग अलग टीचर को पहले मैंने देखा, फिर मुझे लगा कहाँ से मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है। फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी है, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब पेड बैचेस ले लेनी चाहिए। तो फिर मैंने पेड बैचेस लिया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस बैचेस किए मैंने। आज आप अचीवर बैच के फिर उसके कौन बाद से में वाले काफी अच्छा अचीवर में थे इम्प्रूवमेंट आप? हुआ है। कौन से अचीवर में थे आप? फोर आप पॉइंट जीरो 4.0। अच्छा 4.0 पे थे, ओके ओके। हेलो। और इंग्लिश, एक बार हाँ इंग्लिश का आप बता देना, ग्रामर वगैरह कैसे किया आपने? मैम आपके ही नोट से किया है हर चीज। पहले नहीं। मतलब इंग्लिश में मुझे उससे पहले दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन हाई लेवल के जब क्वेश्चन आने लग गए तब मैंने फिर आपके बैच को फिर प्रीफर किया है। ओके। और जैसे कि आप पहले तो आपने ग्रामर का पूरा अच्छे से सारा टॉपिक्स क्लियर किया हुआ, पीडीएफ से पढ़ते थे या यस नोट्स मैम। वगैरह बनाया था? नोट्स बनाया था मैम मैंने। तो क्या डिफरेंस है, आपको क्या लगता है कि पीडीएफ और नोट्स में? काफी सारे बच्चे पीडीएफ से भी पढ़ लेते हैं, बट आपको क्या लगा कि नोट्स बनाने में क्या ऐसा एडवांटेज मिलता है जब हम नोट्स बनाते हैं तो? मैम नोट्स में क्या होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा अगर मुझे सीखने को मिलता है तो मैं साइड में सिर्फ पॉइंट आउट करके लिख लेती हूँ। लिख लेते और जहाँ मुझे बार बार लगता है कि रिपीट करना है उस चीज को, तो उसे हाईलाइट कर लेती हूँ। हैं। ओके ओके। एंड जब जनरली जनरली देखो, मैं वही सब क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, और मैं आप लोगों के थ्रू उनको बुलवाना चाहती हूँ कि जैसे आपने पूरा ग्रामर कर लिया, उसके बाद आपने टॉपिक वाइज एरर्स किया यस मैम। होगा। टॉपिक वाइज एरर्स में तो दिक्कत यस नहीं मैम। आती है, लेकिन दिक्कत तब आई होगी ना जब आप नो नेक्स्ट मैम। एरर्स पे चलते हो। तो उसको कैसे टैकल किया आपने? यस मैम। मैम करते करते प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। मतलब आपका कहना ये है, जो मैं बोलती हूँ आप भी वही बोलोगे, कि अल्टीमेटली प्रैक्टिस करते करते समझ में आने लगता है। यस मैम। और वो कैब वगैरह? समुद्र मंथन मैम आपका कुछ किया था। समंदर मंथन से आपने वो कैप किया था, और बार बार रिवीजन करते होंगे। आवाज ना यस मैम। ब्रेक हो रही है। चलो लास्ट में एक बार हम लोग बात करते हैं क्लोज टेस्ट, PQRS एंड वो सब, यस मैम। उसको कैसे? हाँ। क्लोज टेस्ट मैंने बस प्रैक्टिस ही किया है मैम, और कुछ नहीं है उसमें। बस मैंने मॉक से आपका फिर जो प्रैक्टिस बैच से मैंने सब कुछ किया है। प्रैक्टिस बैच, ओके। तो और कुछ बोलना चाहेंगे तनु, इस बार जो स्टूडेंट्स हमारे अपीयर हो रहे हैं? बस यही है कि अच्छे से मेहनत करना है, टीचर्स के गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और फिर आगे सिलेक्शन लेके आपसे मिलना है। बस यही मोटिवेशन है। जब मीटअप वगैरह होगा तो उसमें तो आना है भाई। झारखंड कोई बहुत दूर नहीं है, मतलब दूर यस है मैम। लेकिन मीटअप के लिए। और आप तो दिल्ली में ही रहोगे, आपका तो यस मैम। CSS है, तो ये आपका ड्रीम पोस्ट था? यस मैम मेरा सेकंड प्रेफरेंस था ये। और फर्स्ट क्या रखा था आपने? MEA। MEA रखा था, ओके। चलो फाइनली अब तो आपको अपना मनपसंद जॉब मिल गया है। और पेरेंट्स का क्या है, यस पेरेंट्स मैम। वगैरह का रिजल्ट का पता चला तो नो डाउट हैप्पी ही होंगे सब। बहुत खुश है वो मैम, बहुत ज्यादा खुश है। और आपने अपना चीजों को, मतलब जनरली बच्चों को कभी कभी 3-4 साल लग जाता है, आपने सेकेंड अटेम्प्ट में निकाल लिया, तो क्या लग रहा है? यस मैम। जैसे स्टूडेंट्स को कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्या ऐसी गलती करते हैं बच्चे? कंसिस्टेंसी, मतलब आप अगर रेगुलर लगे रहोगे उस चीज के लिए बिना कम ब्रेक के, तो हो जाएगा आराम से। बच्चों में ये होता है मैम, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है।
बार बार भटक जाते हैं, कभी कभी अपने टीचर बदल लेते यस हैं बार मैम। बार। ओके। हाँ और मतलब वही है मैम कि जैसे नोटिफिकेशन आया तब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए भी। ओके, और भी तनु और कुछ बोलना चाहोगे? और मैम बस मैम धन्यवाद, आप लोग का बहुत बहुत साथ रहा है इस जर्नी में। हम और लोग भी आप थैंक यू जैसे मैम सो स्टूडेंट्स मच। चाहते हैं कि मतलब जो टीचर बोले एटलीस्ट हमारे स्टूडेंट्स माने, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है यस भाई, मैम। बिहाइंड द कैमरा आप लोग क्या कर रहे हो, घर में कैसे पढ़ रहे हो हम देख नहीं पा रहे। बट वी आर लकी कि आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करते हैं और आज यहाँ सामने दिख रहे हैं। तो चलो तनु, अभी तो बहुत सारे यस स्टूडेंट्स हैं, मैम। सबको सबसे बात करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगा तनु बात करके, ऐसे ही आप ग्रो करते रहिए, लाइफ में आगे थैंक बढ़ते यू रहिए। मैम। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पूनम। पूनम, आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए। हेलो मैम। यस यस। कहाँ से हो पूनम आप? मैम मैं दिल्ली से ही हूँ। आप दिल्ली से हो, चलिए। आज आज मैं शांत रहूंगी और आप लोग बोलोगे। ओके, जो स्ट्रेटेजी आप शेयर करना चाहते हो आप करो, जो इस बार के स्टूडेंट्स को फायदा मिल जाए आपके अप्स एंड डाउन्स प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, जो कुछ भी है, आप खुल के बोलिए। मैम ये मेरा मतलब मेरी जर्नी तो वैसे बहुत ही ज्यादा, क्या बताऊँ, ये मेरा ना 5th अटेम्प्ट था। ओके। हाँ तो मतलब मैंने 2021 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। उससे पहले मैंने 1 साल प्रिपरेशन करी थी, ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली दे दिया। तो 2021 में फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उस टाइम मैथ्स और इंग्लिश अलग अलग आता था। हाँ, मेंस में ना। मेंस में अलग अलग आता, तो प्री मेरा हर साल हुआ है, मेंस में ही रह जाती थी मैं। तो मेंस में था अलग अलग, मतलब कि उस टाइम पे इंग्लिश मेरी काफी मतलब सही थी। मैथ्स में मेरा थोड़ा इतना कमांड नहीं था, तो उसकी वजह से मेंस में नहीं हुआ था। फिर 2022 में सारा वो चेंज हो गया पैटर्न। फिर उसके बाद उस वो तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, क्या कह लो, एटीट्यूड कह लो, क्या कह लो, कुछ भी नहीं पता। तो उसमें मेरे 269 आए थे शायद। तो उस टाइम वैकेंसी भी बहुत थी, तो 269 ही आए थे, तो मेरा उसमें भी नहीं हुआ था। उसमें तो बहुत ही दूर थी, उसमें तो होना भी नहीं था वैसे। ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा रिस्टार्ट करा, फिर 2023 में 0.3 से रह गया था मेंस। 0.3 या 5 ऐसे कुछ था, उससे रह गया था। फिर उसके बाद 2024 में मेरी ओवर एज हो गई थी, 27 प्लस हो गई थी मैं। तो फिर उसकी वजह से नहीं हो पाया था, क्योंकि कुछ पोस्ट थी मतलब 7 और 6 के लिए एलिजिबल थी, उसके बाद तो एलिजिबल ही नहीं थी पोस्ट के लिए। तो इसमें नहीं हुआ। तो मतलब दोबारा स्टार्ट करना, मतलब मैंने तो गिव अप कर दिया था कि भाई मेरे बस का नहीं है, मैं छोड़ दूँ, कुछ नहीं रह गया। फिर उसके बाद तो मेरी फ्रेंड्स थी कि मतलब कुछ की शादी वादी हो गई थी, शादी हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि शादी करके कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो प्रिपेयर कर। तो उन्होंने काफी मोटिवेट किया, फिर मैंने दोबारा स्टार्ट करा ये, और फाइनली इसमें हो गया। आपको कौन सा पोस्ट मिला है? एएसओ इन सीएसएस से मिला है। ओके ओके। देखो होता है ना, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए भी है कि जब स्टूडेंट्स को लगने लगता है ना कि अब हम थक गए, अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो या तो टीचर या तो पेरेंट्स या फ्रेंड में से कोई एक आके बोलते हैं बस मेरे कहने पर एक बार और दे दो, और पता नहीं क्यों उस अटेम्प्ट में हो जाता है। तो आपका तो बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छे इंस्पिरेशन हो उन बच्चों के लिए। आपने काफी टाइम लिया, बट जितना भी टाइम लिया अल्टीमेटली आपने जो चाहा, आपको आपका ड्रीम पोस्ट ही होगा वो। जी वो मैंने, ये मेरा थर्ड प्रेफरेंस था, मैंने एमईए रखा था। ओके। फिर उसके बाद क्योंकि मेरे को तो वैसे आईटीआई जाना था, लेकिन मेरा हो भी जाता आईटीआई में, लेकिन फिर मुझे साउथ में मिलता। तो अब आपको मेरी दिल्ली है। इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा वो अटेम्प्ट करूँ, फिर उसके बाद नॉर्थ के लिए वो करूँ। तो इसलिए फिर मैंने सीएसएस पहले रखा था, तो ये मिल गया मुझे कि मतलब दिल्ली में ही रहूँ, मेरी फैमिली यहाँ पे है, तो फिर ठीक तो है। आपके लिए तो बेस्ट है। फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस के बाद अपना कर दिखाया। क्योंकि हम तो चलो, हम तो जैसे लाइब्रेरी जाना पड़ना, बट सोसाइटी को तो वही फेस करते हैं सबके, सबको जवाब देना कि भाई आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ये सब तो वही फेस करते हैं, तो उनकी हैप्पीनेस तो अलग ही लेवल की है। अलग बट है। मैं मुझे इतनी खुशी नहीं हो रही, पता नहीं क्या, मुझे लग रहा है कि ठीक है चलो हो गया। तो पता समझ नहीं आ रहा कि मतलब कैसे रिएक्ट करूं, कैसे ना करूं। कि ऐसा मतलब क्यों? इतना डिले हो गया, मुझे लगता था डिले? कि 3 साल पहले हो जाना चाहिए था, मतलब काफी लेट चल रही हूँ मैं अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, लाइफ में बोलते हैं ना इट्स नेवर टू लेट। वो तो अपने मन में लाना ही नहीं है, बट अपने आपको जो अभी मिला है ना उसको आप खुल के सेलिब्रेट करो। ये सब मोमेंट्स बार बार नहीं आते हैं। ओके, कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहोगे? कैसे, पढ़ाई से? पढ़ाई से पढ़ाई रिलेटेड या और कुछ भी जो आपको लगता है कि मतलब शेयर करनी चाहिए, दूसरे बच्चों को मोटिवेशन मिले। मतलब मैंने इस जर्नी में मैंने एक गलती ये करी है कि मैंने किसी का पेड बैच नहीं लिया, मैंने ये गलती करी है, क्यों, मैं बहुत भटकी हूँ यूट्यूब पे। कि लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज है, मैं कर लूंगी। एक होता है ना, आप कह सकते हो इसको, चाहे एटीट्यूड चाहे ओवर कॉन्फिडेंस कुछ भी।
तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं कर लूंगी, यूट्यूब पे तो सब कुछ पड़ा हुआ है, तो मैं तो कर ही लूंगी ढूंढ ढूंढ के। तो ये शायद मेरी गलती थी कि अगर मैं कुछ एक एक होता है ना एक पर्टिकुलर, क्योंकि रास्ते बहुत है, मतलब कि एक होता है कि हमें मंजिल पता है लेकिन हमें रास्ता नहीं पता, तो वो टीचर दिखाता है कि भाई ये रास्ता है, इस पाथ पे चलो तो जल्दी पहुंचोगे। तो वो शायद मैंने कुछ गलती करी है कि हाँ मुझे ले लेना चाहिए था, मतलब और जल्दी हो सकता था, हो ये सकता मुझे लगता है कि हाँ कि मतलब क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब सिर्फ यूट्यूब से भी पढ़ के निकाले हैं। मैंने आपको फॉलो किया था 2023 में ही, जब मेरा 23। पॉइंट पॉइंट कुछ से रह गया था ना, ओके। तब बाद फिर मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा था। मैं वो कैप बहुत पढ़ती थी, आप अच्छा पढ़ाते हो मैम, बहुत मतलब जो आप रिकॉल कराते हो ना कि बार बार रिवीजन, कोई भी एक वर्ड होता है उसके साथ काफी सारे वर्ड याद करा देते हो, रिवाइज करा देते हो, तो वो बहुत हेल्पफुल था, बहुत ज्यादा। तो हाँ, तो वो पढ़ा था। और ग्रामर मैंने पहले ही मतलब ग्रामर मैंने आपसे नहीं पढ़ी है, मैंने अमन सर से पढ़ी है। उन्होंने मतलब उन्होंने वो मतलब कि नोट्स वगैरह, मतलब उनकी प्लेलिस्ट थी ग्रामर की, तो मैंने पहले से नोट्स बना रखे थे 2023 से पहले। हाँ, तो वो मैं रिवाइज करती थी। बाकी आपकी वीडियो सारी मैंने ग्रामर वगैरह की सब देखी है, जो आप जैसे एग्जाम हो जाता था तो आप टॉपिक वाइज लेकर आते थे वीडियोस, तो वो देखती थी मैं। वो वीडियोस तो मैंने उसके बाद मैंने वो कैप के लिए बस आपको ही फॉलो किया था। और क्लोज टेस्ट PQRS वगैरह सब? ये प्रैक्टिस ही मॉक मॉक देती थी, प्रैक्टिस करती थी, नोट डाउन करती थी, जो समझ नहीं आता था वो नोट डाउन करती थी बस। और फ्रेंड्स का ग्रुप भी था, उनसे भी डिस्कशन होती रहती थी। जैसे लाइब्रेरी जाती थी, तो लाइब्रेरी में मैंने कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं बनाया, मैं सिर्फ पढ़ती थी, तो ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा लगा फाइनली। कभी ये मत फील करिए कि यू आर लेट, कभी कोई लेट नहीं होता है। सही टाइम पे सबको सही चीज मिल जाता है, तो उसके लिए आप अपनी लाइफ को आप इंजॉय करो। ओके पूनम, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, तो मैं सबसे थोड़ा थोड़ा बात कर लेती हूँ। ओके, तो चलो एक बार वंस अगेन कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माय चैंपियंस। अब इस जूम मीट को एंड करते हैं। ऐसे ही लाइफ में ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी आपके ब्यूटीफुल ड्रीम्स है, भगवान उसको जल्दी पूरा करे। और अपने एंड पे तो आप लोगों ने सेलिब्रेट कर ही लिया, अब मैम के साथ भी मिलके सेलिब्रेट करना है। तो जल्दी हम लोग मीटअप में मिलने वाले हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन।